ऑलराइट, हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। आई एम लिटरली सुपर एक्साइटेड टू गिव यू ऑल द नॉलेज जो लाइक लिटरली इतने टाइम से मैं यूज कर रहा था, ऑल द प्रैक्टिकलिटीज जो कि मैं अभी तक यूज कर रहा था, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं यार आज के सेशन के लिए? लाइक विदाउट लाइक मी आस्किंग अगेन एंड अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू फुल ऑन एक्साइटेड? चैट बॉक्स से भाग रहा है ना। आई एम अ न्यू पार्टिसिपेंट। ओके, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि हमें से कितने लोग नए हैं। मतलब हमारे में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी नया स्टार्ट किया उन्होंने अपनी जर्नी को आजकल में, या फिर एक हफ्ता हो गया अभी, या फिर अभी एक पहला सेशन है उनका। मी आई। ओके, a lot of you are new. हाय, तो दोस्तों मेरा नाम आकाश पांडे है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हूं एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड डायरेक्टर हूं भारत की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली एफिलिएट मार्केटिंग और एडटेक कंपनी जिसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर। ऑलराइट, मैं आप लोगों को ये बहुत बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना ना ये एक नोटपैड और एक पेन जरूर अपने साथ में रखें, जरूर से जरूर अपने साथ में रखें। और आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया करके अपना माइक नहीं, कैमरा ऑन कर ले। माइक तो खैर अलाउ नहीं है, कैमरा जरूर आप ऑन कर सकते हैं। जो अलाउड है देखो वो तो कर लो कम से कम। इससे क्या रहता है कि मेरे को ये फील होता है कि यार सिर्फ मैं अकेले नहीं बात कर रहा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं सिर्फ खुद से बात नहीं कर रहा। फटाफट एवरीवन, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा कंटेंट है और मैं एक चीज पहले से बता के चल रहा हूं आपको कि अगले ये सेशन शायद 1 घंटा भी जा सकता है, शायद 2 घंटा भी जा सकता है। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना निकालूं अपने अंदर से चीजें। ठीक है, तो जहां तक है कि 1 घंटा तो फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा। तो अच्छे तरीके से किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ जाओ जहां पे आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ पाओ, बिकॉज मैं एक एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ ना आज के सेशन में जो शायद आपको पेड कोर्सेज में भी सीखने के लिए ना मिले। ठीक है, शायद वो सब चीजें पेड कोर्सेज में भी ना सीखने के लिए मिले। मैं लिटरली इतना दावा करके इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सारी चीजें प्रैक्टिकल है और सारी चीजें मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूँ आप लोग के लिए। तो मेक श्योर करो कि सेशन के एंड तक रहना, बिकॉज एंड तक हर एक पार्ट में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, इतना आई एम श्योर। और आपको मजा आ जाएगा और इस सेशन के बाद यू विल बी लाइक दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। ऑलराइट, सो एवरीवन रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। Superb. Let's go then. All right. क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? क्या आपको साफ साफ रील पुरान लिखा हुआ दिख रहा है? यस 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 यस, मेरी स्क्रीन एकदम विजिबल है आप लोगों को? ओके, नो, काफी सारे लोग नो बोल रहे हैं। स्टिल लोडिंग। ओके, आप लोग का लोड हो रहा है, दैट्स द इशू। नहीं दिख रहा? ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। जस्ट अ सेकंड, लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई इशू नहीं है। क्या अब दिख रहा है आप लोगों को सब कुछ? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या अब दिख रहा है? चलो, थैंक यू सो मच। यस 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 यस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आई गॉट योर आंसर्स। क्या आपको चैट बॉक्स भी बगल में दिख रहा है क्या? एक बार मुझे ये भी बता दो, यस या नो टाइप करके। चैट बॉक्स भी दिख रहा है आप लोग को, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। चलो, कोई इशू नहीं है, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना।
प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जरूर रहता ही है, और वो सॉल्यूशन भी हम ही निकालेंगे, बिकॉज वी आर व्हाट, आई डिस्टर्ब पीपल, राइट। चलो बढ़िया, सुपर। अब आप लोग को स्क्रीन आई होप तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा और चैट बॉक्स भी परेशान नहीं कर रहा होगा, है ना। यस, ऑलराइट, सुपर, डन। सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। ओके सुपर। सो खोल दें हम अपने पुराण को, खोल दिया जाए। चलिए लेट्स गो देन। मेक श्योर आपके पास में अपना नोटपैड एंड पेन रेडी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल सेशन। ऑलराइट, चलिए। सो सबसे पहले, इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद आईजी रील्स, ऑलराइट, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स के साथ में अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लेट्स सी द इंटरफेस ऑफ आईजी रील्स। ठीक है, आईजी रील्स का मतलब, आईजी का मतलब है इंस्टाग्राम। ऑलराइट, सबसे पहले आप ये देख लें कि इंस्टाग्राम रील्स का कैसे इंटरफेस होता है। तो मैं अभी अपना मोबाइल का स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा, मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके मैं आपके साथ में सारी चीजें दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो ऑलराइट, सुपर। आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार मुझे बता दें, आप लोग को दिख रहा था, मेरा फोन विजिबल था, मेरा फोन विजिबल था, ठीक है। ओके सुपर, लेट्स गो देन। मैं भी आप लोग को सारी चीजें बताता हूं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स का मामला चलता है। ओके, यहाँ पे हम आ गए रील्स के सेक्शन में। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रील्स का सेक्शन है। कुछ इस तरीके से दिखती है हमें जब हम एक रील को अपलोड कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये टॉप पर जो आपको दिख रहा है, ये है म्यूजिक सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ओके, लेफ्ट के टॉप पे ये है म्यूजिक सिलेक्ट करने का ऑप्शन, और यहीं पे मैं आपको एक सीक्रेट हैक दे दे रहा हूं कि आप यहां पर जाओगे और इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, या आपके लिए जो गाने अभी ट्रेंड में चल रहे होंगे वो फॉर यू में आ जाएंगे। मतलब आप जिस तरीके के गानों को सेव कर रहे हो या जिस तरीके के गानों को लाइक कर रहे हो, वो फॉर यू में आ जाएंगे। ऑलराइट, और जो अच्छे खासे ट्रेंड पर भी आ रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। अच्छा, टेंशन मत लो, ट्रेंड पे एग्जैक्टली गाने कैसे चेक किए जाते हैं वो भी बताऊंगा मैं। अभी हमने समझ लिया, सबसे टॉप लेफ्ट पे होता है म्यूजिक, देन उसके बाद होता है ये टाइम ड्यूरेशन, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, आपके फोन में थोड़ा अलग भी आ सकता है, ये क्या बोलते हैं, iOS या फिर इसे बोलते हैं एप्पल, एप्पल का इंटरफेस है, तो वो कुछ ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 सेकंड की, 30 सेकंड की या 60 सेकंड की रील अपने हिसाब से चूज करके क्रिएट कर सकते हैं। देन है ये स्पीड, ठीक है, 1x 2x 3x ये स्पीड है। ओके, देन उसके बाद में लेट, लेट में हम क्या कर सकते हैं भाई, एक स्क्रीन पे कुछ और कर रहे हैं, एक स्क्रीन पे कुछ और कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद में टाइमर, टाइमर बड़ा काम आता है। मैं बोलो टाइमर बहुत काम की चीज है, क्योंकि टाइमर आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो कि सेट टाइमर कर दिया मैंने 3 सेकंड का, मुझे कुछ शूट करना है, देखो पहले 3 सेकंड का टाइमर चलेगा। ठीक है, इस 3 सेकंड के टाइमर से फायदा क्या हुआ दोस्त, कि मेरे को अभी अपने आप को ना ये इस पे क्लिक करके थोड़ा रेडी होना है, तो मैं वो रेडी हो सकता हूँ। समझ गए आप सब। सो ये है बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, होप तो सबको अच्छी तरीके से क्लियरली सब कुछ दिख गया होगा। सबको दिख गया था सब कुछ क्लियरली। ओके, ये इतना सबको क्लियर हो गया होगा, राइट, कि किस तरीके का इंटरफेस होता है आईजी रील्स का। ओके ओके सुपर। देन उसके बाद में अभी रील्स को स्टार्ट करने के लिए, रील का सेटअप होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं हमें। फर्स्ट, ट्राइपॉड, जो कि ऑप्शनल है। मैं लिटरली बताऊं, मैं ट्राइपॉड बहुत कम यूज करता हूं। मैं तभी ट्राइपॉड या फिर रिंग लाइट, रिंग लाइट तो खैर यूज में आती रहती है, पर ट्राइपॉड मैं तभी एग्जैक्टली यूज करता हूं जब मुझे कोई ऐसी स्टिल रील बनानी हो, जैसे मैं कहीं बैठा हुआ हूँ या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ मैं तभी, या फिर तभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो मेरा लैपटॉप ही मेरा स्टैंड बन जाता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद में सेकेंड, नॉर्मल लाइट या फिर सनलाइट। नॉर्मल लाइट का मतलब है
सनलाइट या ठीक है। रील्स के सेटअप में आपको इन दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब जिसे बोलते हैं ना फिजिकल एक्सेसरी की क्या जरूरत है सर हमें अलग से कोई, मतलब जैसे आप रील्स क्रिएट करते हो, आप क्या फैंसी चीजें कर देते हो, अरे भाई मैं कुछ फैंसी नहीं करता, मेरे पास में भी यही फोन है और इसी फोन से क्रिएट करता हूं मैं। अब वो बाकी जो चीजें मैं एक्स्ट्रा करता हूं जिसकी वजह से रील एक अच्छी बनती है, वो मैं बताने वाला हूं आज के सेशन में, तो मेक श्योर करो अच्छी सारी चीजें समझो और नोटपैड पे उतारते रहो सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि रील के सेटअप में इनिशियली हमें किस चीज की जरूरत है, एक ट्राइपॉड की, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा अलग से ट्राइपॉड मत लो, ट्राइपॉड की जगह लेना ही है तो आपको एक रिंग लाइट ले लो, क्योंकि वो बहुत काम आएगी एंड वो एक नेसेसिटी भी है, ठीक है। और दूसरा एक सनलाइट, या फिर अगर आप नॉर्मल लाइट होती है जैसे होता है ना शाम ढलने को आती है तो एक हल्की लाइट आ रही होती है, मैं बोलता हूँ वो बेस्ट लाइट होती है, ठीक है, वो बेस्ट लाइट होगी। तो आपको एक अच्छी रील क्रिएट करने के लिए ना इन दो चीजों की जरूरत है, ओके। ग्राफिक्स वाइज और वीडियोग्राफी वाइज अभी बता रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। हमने अभी इंटरफेस समझ लिया, रील का सेटअप समझ लिया कि रील के लिए, और एक सबसे बड़ी चीज भाई एक फोन और एक कैमरा की जरूरत है, मतलब एक फोन जिसमें कैमरा हो, सबसे ज्यादा जरूरत तो उसकी है। आप बोलो कि सर मैंने ले लिया, चलो लाइट आ रही है मेरे घर में, लाइट आ रही है, मैंने ट्राइपॉड ले लिया, अब मेरी रील नहीं बन रही, तो ये मत बोलना है ना, एक फोन की या एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी आपको जिससे आप उस रील को शूट करोगे। चलो अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ रील्स समझेंगे, टाइप्स ऑफ रील्स इंडस्ट्री वाइज। देखो वैसे मैं सच बताऊं तो इतनी टाइप्स ऑफ रील्स है ना कि मैं भी ऐसे बोलूंगा ना तो मंत्र पढ़ दूंगा, इतनी टाइप्स ऑफ रील्स हैं अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं। तो मैं आपको, आगे आप लोग चाहते हो एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, चाहते हो क्या मैं एक बार उसको बोल दूं तो आप लोग लिख पाओ, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर मैं सब कुछ यहाँ पे लिखने बैठता तो बहुत सारा चीजें हो जाती हैं, राइट। अगर आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मैं फटाफट से बोलूंगा कि सच में बहुत तरीके की रील्स हैं। ये जो मैं आपको भी दे रहा हूँ ना, ये लिस्ट दे रहा हूँ, ये कीवर्ड्स दे रहा हूँ, ये बेसिकली हेल्प करेंगे आपको खुद रील के आइडियाज निकालने के लिए, तो मेक श्योर करो लिखो, ठीक है। पहली रील हो सकती है आपकी बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, कोई भी शूट हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी आप वीडियो बना रहे हो, बीटीएस बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। देन हो सकती है कि यार ट्रेंडिंग म्यूजिक जो चल रहा है आजकल उसके ऊपर रील्स, ट्रेंडिंग डांस चल रहे होते हैं उसके ऊपर व्लॉग, डबल रोल जिसके अंदर एक ही इंसान होता है वो दो रोल कर रहा होता है, ठीक है। देन स्टॉप मोशन रील्स, राइट, जिसके अंदर रुक जाता है इंसान और फिर आज जैसे मैं रील डालने वाला हूँ सेम रील, ठीक है, मैं आज डालने वाला हूँ, आज मैंने पोल भी डाला था एक, है ना, कि मैं कितने बजे रील डालूं, तो वो 7 बजे है, अगर देखते हैं सेशन 7 बजे तक ओवर अप हो जाता है देन, और अदरवाइज बेस्ट क्या रहेगा कि यार मैं सेशन के अंदर ही आपको रील अपलोड करके दिखा दूं, ठीक है। सो स्टॉप मोशन रील वो आज मैं डालने वाला हूँ, आपको आइडिया भी मिल जाएगा कैसे। देन उसके बाद में राइटिंग रील्स, जिसके अंदर कॉपी पेन पे लिखा हुआ होता है ना, आपने बहुत बार ऐसी रील्स देखी होंगी जिसके ऊपर कुछ लिख रहा है इंसान अपने हाथ से, वो रील्स बड़ी चल रही हैं। देन उसके बाद में फेसलेस कोट बेस्ड रील्स, लिख लो इसको भी। प्रोडक्ट पैकेजिंग रील, प्रोडक्ट कुछ बन रहा है उसकी रील चल रही है। अनबॉक्सिंग रील, वो प्रोडक्ट आता है तो वो खुलता भी है, अनबॉक्सिंग रील्स चल रही हैं। देन उसके बाद में बिफोर एंड आफ्टर, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया। देन उसके बाद में नीश बेस्ड रील, कि यार मैं एक ट्रैवलर हूं तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड रील बन गई, मैं एक जिम एंथुसियास्ट हूं तो जिम से रिलेटेड बन गई, मैं एक फूड व्लॉगर हूं तो फूड से रिलेटेड बन गई, ठीक है। तो देन है हमारी जो 12th है उसका है नीश बेस्ड। देन 13th है टिप्स ट्रिक्स, या जिसको हम हैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन 14 है इंट्रोडक्शन टू समथिंग, कि वेलकम टू दिस, राइट, या किसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करना, कोई नई गाड़ी आई, कोई नया फोन आया, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना। देन चैलेंजेस, देखा होगा मार्केट में पता चल रहा है कि ये बंदा इसको चैलेंज दे रहा है, एक ब्रांड दूसरे बंदे को चैलेंज दे रहा है, एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर को चैलेंज दे रहा है, राइट। देन उसके बाद में टेक्निकल रील्स, की इंफॉर्मेशन टू ग्रोथ, जैसे हम लोग देते रहते हैं, राइट। जैसे अगर मान लो मैं इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा धीरे बोलो, लिखना है ये सब हमें, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं ना, चलो कोई इशू नहीं है। हम आ गए थे अपने 16th पॉइंट पे जो कि था टेक्निकल रील्स, ठीक है। देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने 17th पॉइंट पे हाइलाइट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। देन टीजर्स स्निपेट्स, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाइलाइट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये वाला पार्ट आप रिकॉर्डिंग में अच्छे से देख लेना, मैं सारे एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में पर्सनल रील्स, देन उसके बाद में टेक ओवर रील्स, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, अभी भुवन बाम ने नेटफ्लिक्स के साथ में किया था, अगर आप लोगों ने ये नोटिस किया हो, राइट, कि
नेटफ्लिक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भुवन बाम ने ऐसा बोला गया, ऐसा दिखाया गया कि उसने टेक ओवर कर लिया, ऐसा कुछ था नहीं, राइट। पर उससे क्या हुआ, ऑडियंस में एंगेजमेंट आई, ओ माय गॉड ये कौन आ गया हमारे उस पे, राइट। देन उसके बाद देन उसके ऊपर आप ब्लूपर्स, कोई गलत चीज हो गई, ट्रैवल का हो गया, टैलेंट बेस्ड की आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, राइट, आप स्केचिंग कर रहे हो, राइट। तो ये कुछ तरीके थे, 20 से 22 मैंने तरीके आपको बताए, मुझे पता है। इसीलिए ना ये इतना, अगर इतना इंपॉर्टेंट ये होता तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता, टेंशन मत लो। ये मैंने आपको जस्ट फॉर योर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि आपके दिमाग में एक बार ये नाम आ जाए इसलिए बताया है, तो टेंशन मत लो। अगर ये आप नहीं भी लिखते हो तो भी इशू नहीं है, आपने 4-5 भी लिख लिए तो वो आपकी आइडिया के लिए बहुत है, अदरवाइज जो रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल मीम डाल सकते हो अनीश जी, ठीक है। बाकी अब मैं आपको ना जॉट कर देता हूँ कि टाइप्स ऑफ रील्स इंडस्ट्री वाइज कैसी होती हैं, समझ लो अब। ओके, फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एंटरटेनमेंट, थर्ड एडुटेनमेंट। एजुकेशन मतलब जिसमें एजुकेशनल बेस्ड रील्स बना रहे हैं हम, कोई चीज सिखा रहे हैं। दूसरा एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती हो रही है, ठीक है, हंसा रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बंदा खुश हो रहा है। पर हमें पता है कि हमारा सिर्फ एजुकेशन से बंदा बोर हो जाता है और एंटरटेनमेंट से हमारा धंधा नहीं चलेगा, है ना। अगर आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग थोड़ा जूम इन कर लो, जूम इन कर लो, अपने फोन को पकड़ो और ऐसे जूम इन कर लो, आपको दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है ना। अब क्लियर हो जाएगा आप लोग को, और एक इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है। चैट बॉक्स में तंग मत करो क्योंकि सब, अदरवाइज मेरे को बंद ही करना पड़ेगा। लेट्स क्लोज इट, बिकॉज वो डिस्टर्बेंस देता है। और टेंशन मत लो, मैं अभी ना थोड़ी देर में इस सेशन के एंड में मुझे याद दिला देना कि जो ये मैंने टाइप्स ऑफ रील्स आपको बोली है ना, ये मैं ऐसे अपने फोन से दिखा भी दूंगा, तो आप सबके सब नोट डाउन भी कर लेना इसे, ठीक है। तो टेंशन मत लो। तो हमें ज्यादातर किस पे फोकस करना है, एडुटेनमेंट वाली रील्स पे, कि हम अपनी ऑडियंस को एजुकेशन भी दे पाए और एंटरटेनमेंट भी साथ ही साथ। एडुटेनमेंट का मतलब ये क्या है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर, ठीक है। ऑलराइट, यहां तक हर किसी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से अपने हैंड्स को रेज कर दीजिए। चलिए, ओके, सुपर, बहुत सारे हैंड रेजेस आ गए मेरे पास में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हमें पता चल चुका है कि इंस्टाग्राम के रील का बेसिक क्या होता है, कि रील का इंटरफेस कैसा होता है। हमें पता चल गया कितने टाइप्स की रील्स होती हैं, है ना। हमने बहुत नैरो कैटेगरीज के बारे में बात कर ली कि भाई इतने टाइप्स की होती हैं, है ना। देन उसके बाद में हमने ये बात कर ली कि इंडस्ट्री वाइज भी कितनी रील्स होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी कंटेंट रिसर्च कैसे करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों का आके यहाँ रुक जाता होगा कि सर कंटेंट क्या डालूं यही समझ नहीं आता, कहाँ से निकालूं कहाँ से डालूं यही समझ नहीं आता, है ना। है क्या, कितने लोग की प्रॉब्लम है, एक बार हैंड रेस करके बताओगे। बाप रे, ये तो ऐसे भाग रहा है, मतलब आधे से ज्यादा लोग की प्रॉब्लम है क्या, कि कंटेंट कहाँ से रिसर्च करें। चलो टेंशन नॉट, आई हैव गॉट इट कवर्ड फॉर यू, ठीक है। सबसे पहला रील कंटेंट रिसर्च, की रील का आप कहां से कंटेंट को रिसर्च करोगे। तो चलिए, आई होप तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है आपको, राइट। सबसे पहला, फॉलो पीपल ऑफ योर निश ऑन वन अकाउंट एंड फॉलो पीपल इन ट्रेंड विद योर अदर अकाउंट्स टू स्टे अपडेटेड। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आपके निश के जो लोग हैं, आपका निश मतलब जिस चीज के अंदर आप इन्वॉल्व हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आप स्किल सेट्स के अंदर इन्वॉल्व हो, आप डिजिटल मार्केटिंग से इन्वॉल्व हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को आप फॉलो करो एक अकाउंट से, एफिलिएट मार्केटिंग के लोगों को आप फॉलो करो एक अकाउंट से, मतलब अपनी कम्युनिटी के लोगों को फॉलो करो आप एक अकाउंट से, जो आइडियल अपने और के लोगों को, ताकि आप अपडेटेड रह पाओ कि जो टॉप अर्नर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक तो अकाउंट ऐसा हो गया, ठीक है जी। दूसरा अकाउंट क्या होगा, जिसके ऊपर आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो एजुकेटर्स हो सकते हैं, वो इन्फोटेनर्स हो सकते हैं। गॉट इट। एक और अकाउंट बना लो, और वो एक और अकाउंट किस लिए काम आएगा अभी आपको आगे भी समझ में आएगा। उस अकाउंट पे आप बेशक से कोई एक्टिविटी करो या मत करो, होता क्या है कि जिस तरीके के लोगों को आप फॉलो करते हो ना,
आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्टिमाइज करके उसी तरीके के रील्स आपको दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान दो। मैं अपना बताऊं तो मैंने ना 3 अकाउंट तो मेरे मेन ही है, आप लोग अगर जानते होगे, राइट। डिजिटल आकाश, आकाश पांडे डॉट ऑफिशियल, डिजिटल आकाश डॉट 10x, ये तो मैंने नया बनाया है, ये एक पर्पस से बनाया है, ये पर्पस मैं आपको भी बताऊंगा अभी। और देन उसके बाद में मेरे कुछ 2-3 ऐसे रैंडम अकाउंट्स हैं जिन पे मैं अलग अलग तरीके के लोगों को फॉलो करता हूँ, ताकि जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है उस चीज के लोग अभी क्या कर रहे हैं ये मैं जान पाऊं। एक तो हो गया हमारा मेन अकाउंट जिसपे हम अपने नीश के लोगों को फॉलो करेंगे। दूसरा हो गया वो लोग जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। अब जैसे मैं बात कर लूं ट्रेंड में कौन चल रहा है अभी, राइट। जैसे अभी आप ये देख सकते हो, ये इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, जैसे आनंद दरबार हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये हमारे शुक्ला जी हो गए जो बड़ा अच्छा रील्स क्रिएट करते हैं, राइट। जिनको एंड देन उसके बाद में जितने भी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हो गए। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि इनके फॉलोअर्स बड़ा धड़ल्ली से बढ़ रहे हैं। भाई जाके बाद चेकआउट करो ना क्या करते हैं ऐसा, ये ऐसा क्या कंटेंट डाल रहे हैं जो कि मार्केट को पसंद आ रहा है। जितने भी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मैं ट्रैवल व्लॉगर्स को पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ट्रैवल व्लॉगर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो बहुत एस्थेटिक रील्स बनाते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है दोस्तों, पहले ही समझ लो, मैं बार बार इस वर्ड को यूज करूंगा। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर, प्लीजिंग, ठीक है। तो बहुत एस्थेटिक रील्स बनाते हैं जिसको देख के ना बड़ा अच्छा सा फील होता है यार, मतलब मजा आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा रुकता है रील के ऊपर, ठीक है। रील की क्या साइकोलॉजी होती है सब बताऊंगा, टेंशन नॉट। सो ऐसे लोगों को जाके फॉलो कर लो आप, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। और वो आपको कहां से पता चलते हैं? वो पता चलते हैं आपको जब आप अपने रील को स्क्रॉल कर रहे हो, हर आदमी स्क्रॉल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार उसको देखा, आपने दोबारा उसको देखा, आपने बार बार उसको देख रहे हो, आप रील सेक्शन में जितने भी आप 2-3 दिन से उसको देखे जा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि भाई ये बंदा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। या फिर आप अगेन एक्सप्लोर पेज में जा सकते हो और एक्सप्लोर पेज के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन अभी टॉप पे चल रहे हैं लोग, ठीक है। या कौन कौन बंदे अभी काफी ज्यादा डिमांड में है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। आप उनको देख सकते हो कि जनता उनको क्यों फॉलो कर रही है। इस माइंडसेट से जाना है, इसलिए फॉलो नहीं करना है कि हमें उनको फॉलो करना है, हम उनकी चीजों को देखेंगे। क्रिएटर माइंडसेट से जाना है, क्रिएटर माइंडसेट से कि भाई जनता उनको क्यों फॉलो कर रही है ये जानना है मुझे। समझ गए सब? ऑलराइट। सो आपको 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं, एक अकाउंट पे क्या करना है, दूसरे अकाउंट पे क्या करना है, समझ गए हम। देन स्क्रॉल थ्रू रील्स सेक्शन एटलीस्ट 1 to 2 hours a day with क्रिएटर माइंडसेट, जैसा भी मैंने बोला, ठीक है। 1 से 2 घंटा जो आप रोज स्क्रॉल करते हो, अब वो स्क्रॉल करना ही करना है, पर अब क्रिएटर माइंडसेट से स्क्रॉल करना है कि मुझे ना कंटेंट आइडिया निकालना है, ठीक है। देन सेव और शेयर रील्स टू योर अदर अकाउंट, सेव कर लो अपनी रील को। देखो एक तो ऑप्शन है, अगर आपको जैसे मान लो कोई रील पसंद आई, हर किसी को होता है कि है ना, ये मुझे रील पसंद आई, मैं ऐसी रील अपने लिए बनाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसी रील बनाओगे। अब उस रील का रेफरेंस रखने के लिए या तो सेव करो उसको, ठीक है, तुरंत तुरंत जाओ उसको सेव कर लो। और क्या कर सकते हो आप उसे शेयर कर सकते हो अपने दूसरे अकाउंट पे। मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपना ऐसा स्ट्रक्चराइज कर रखा है कि मैं किसी रील को अगर सेव करता हूँ ना, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं किसी रील को शेयर करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट पे, तो इसका मतलब वो हाईली इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को जल्दी बनानी है। समझे आप लोग? तो मैंने ऐसे कैटेगराइज कर रखा है। अब एक दिन में मैं रील्स जब देखने बैठता हूँ तो कम से कम मेरे को 15 से 20 रील्स पसंद आ जाती है, तो उनको तो मैं सेव तो कर लेता हूँ। पर अब ऐसा भी तो कुछ होता है ना कि यार नहीं, ये रील पहले बनानी है। अब वो रील पहले क्यों बनानी है, वो स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। फिर उस रील को मैं शेयर करता हूँ। ओके, गॉट द पॉइंट। देन डोंट मिस द ट्रेंड, बी अ फास्ट एक्शन टेकर। अब सिर्फ एक्शन टेकर होने से मतलब नहीं, आप एक्शन टेकर बन चुके हो, आप आईडी अपने साथ अपने आपको एनरोल कर चुके हो। अब आपको एक फास्ट एक्शन टेकर बनना है। फास्ट एक्शन टेकर का मतलब क्या, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रील शेयर कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बनाने की बारी आती है तो फिर वो तब बनाते हैं जब रील ट्रेंड से आउट हो जाती है। दोस्तों आपको अपनी जनता को ना एंगेज रखना है। आपकी जनता देखो, अगर आपकी जनता बाहर देख रही है कि यार बाहर तो बहुत मतलब इस ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आप ही उसको क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो जनता को कभी बार लगता है कि ये बंदा आउटडेट हो गया क्या, बंदा आउटडेट हो गया क्या। तो इस चीज का ध्यान दो, ट्रेंड को मिस मत करो, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है।
देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेक अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट फाइंडिंग 5 ट्रेंडिंग रील्स एवरी डे। अपने ना ये हैबिट में लो, जैसे एक होता है ना हमारा लाइफस्टाइल कि भाई खाना रोज खाना है, पानी रोज पीना है, देन उसके बाद में अपना जो भी काम हम करते हैं, ऐसा कोई काम जो हमें रोज ही करना है, वो पार्क जाना हो सकता है, वो जिम जाना हो सकता है, वो किसी से बात करना हो सकता है, कुछ भी। तो जैसे वो आपकी एक लाइफस्टाइल बन चुकी है, वैसे आपके लाइफस्टाइल में ये चीज एड ऑन कर दो, बिकॉज ये पैसा ला के देती है। और मुझे लगता है पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान की जिंदगी में अभी, मतलब इस एज में बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा और पैसे की समझ, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको अपने लाइफस्टाइल में ले आओगे। 5 ट्रेंडिंग रील्स एवरीडे आप फाइंड करोगे। देन उसके बाद में फॉलो, ये बहुत प्रीशियस टिप मेरी साइड से है आप लोगों को, फॉलो इंस्टाग्राम क्रिएटर्स टू हैव रेगुलर इंस्टाग्राम अपडेट। ठीक है, क्रिएटर्स करके इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है, उसको जाके फॉलो कर लें। ठीक है, फॉलो कर लें, सिंपल। और एक चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। होप तो आप सबको स्क्रीन दिख रही है साफ साफ। ओके, यहां पर मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि आप ट्रेंडिंग म्यूजिक कहां से निकालोगे। ठीक है, ट्रेंडिंग म्यूजिक आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये म्यूजिक ट्रेंडिंग है। अब आप बोलोगे कैसे सर? ये देखो जो नीचे गाना चल रहा है ना, इस गाने के जो यहाँ पे लिखा हुआ है हैरी स्टाइल, इसके बगल में एक एरो है। ओके, इस बगल में एरो है, ये आप देख सकते हो, राइट। ये एरो हमें बताता है कि ये म्यूजिक ट्रेंडिंग है। आपने बाकी म्यूजिक पे देखा होगा कि ये एरो नहीं है, मतलब ये म्यूजिक ट्रेंडिंग नहीं है। ओके, देन आ जाते हैं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स। ओके, सो ये इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का ऑफिशियल पेज है, जिसको आपको जाके फॉलो करना है, जिसके ऊपर सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में। ठीक है, कि इंस्टाग्राम ने भी क्या किया क्या नहीं किया। जैसे अगर आप लोग को पता हो या ना पता हो, मैं अगर आपको बताता हूँ, अगर अब आप फोटो अपलोड कर रहे हो ना अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप अपनी फोटो को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम अब फोटो को एक वो समझता है, जैसे कचरा समझते हैं ना, कचरा समझते हैं किसी चीज को, तो इंस्टाग्राम कचरा समझता है फोटो को। आप सबको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दी थी फोन के अंदर? एक बार मुझे क्लियर कर दो, यस टाइप कर दो अगर दिखी थी आपको सारी चीजें तो। यस, ठीक है, ओके। अभी आज के सेशन में आपको ये चीज बता दूंगा कि अब फोटो डालना उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। सिर्फ सिंगल फोटो डालना तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। मतलब वो तो ऐसा है कि मतलब पाप कर रहे हो आप। अगर आप इंस्टाग्राम की दुनिया में कुछ बनना चाहते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, तो आप पाप कर रहे हो अगर आप सिंगल फोटो डाल रहे हो तो। ठीक है, ओके। रील कंटेंट कैसे रिसर्च करें, समझ में आ गया हमें। अब हम बात करेंगे ऑडियो कैसे रिसर्च करें, क्योंकि ऑडियो बहुत मेन है, राइट। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ऑडियो मस्ट बी ट्रेंडिंग। ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको भी सबको बता दिया है। ठीक है, देन उसके बाद में मेक श्योर द ऑडियो यू हैव चूजन शुड नॉट हैव रील काउंट मोर देन 2 to 3 के। ये एक बहुत बड़ा हैक है दोस्तों, इसको लिख लो, ऐसे स्टार मार्क कर लेना। क्योंकि अगर आप एक ऐसी ऑडियो सिलेक्ट करते हो जिसके ऊपर 100 के 200 के वीडियोस बनी हुई हैं, और उसके अंदर ऐसे क्रिएटर्स भी होंगे जो 1-1 2-2 मिलियन पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका अकाउंट ज्यादा रीच करने वाला है, आपके अकाउंट को रीच नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दो कि अगर आप कोई भी ऑडियो चूज कर रहे हो ना, तो उस ऑडियो का जो काउंट है कि उस ऑडियो में कितनी रील्स बनी है, वो सिर्फ 2 to 3 के हो, ज्यादा से ज्यादा 4 के। ठीक है, ऐसी रील मत उठाओ जिसपे 50 के 60 के 70 के ऑलरेडी रील बन गई है। अगर आप उस पे बनाने के लिए रील जाओगे, तो वो हो जाएगा कि भाई कंपटीशन, कंपटीशन हर कोई समझता है ना, कंपटीशन हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दो। नेक्स्ट, चेक द क्रिएटर्स डेट ऑफ अपलोड टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑडियो स्टेइंग वायरल फॉर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो क्रिएटर है उसके पास में बहुत सारी एंगेजमेंट आ गई, बहुत सारे व्यूज आ गए, वो भी एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है,
तो इसका मतलब समझ लो कि भाई उस क्रिएटर की वो रील लंबी जाने वाली है, और उस रील के ऊपर एंगेजमेंट भी आ रही है और वीडियोस भी बनना शुरू हो गई हैं। जैसे मान लो कि उस क्रिएटर ने आज रील डाली और परसों तरसों तक उस रील के ऊपर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज चले गए, या 500 के 600 के या 1 मिलियन व्यूज चले गए। इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बेशक से म्यूजिक आज ट्रेंडिंग में ना हो, ठीक है, पर वो कल ट्रेंडिंग में चला जाएगा। तो आप उस पर रील बनाओ कि वो अभी ट्रेंडिंग में आया ही नहीं है, और मैं ही मतलब एक तरीके से ट्रेंड की शुरुआत में ही मैंने अपनी रील डाली, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी रील को ज्यादा अच्छी रीच मिलेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान दें जब भी आप देख रहे होते हैं ना ऑडियो, और कोई ऑडियो आपको बहुत बार सुनाई दे गई पर आपको दिख रहा है कि वो रील वो उसमें नहीं है ट्रेंडिंग में। जैसे अभी नोटिस, अगर मैंने अपना बताऊं तो अभी एक वो वाला चला था जिसमें बंदा ऐसे पीछे करके, जैसे कैमरा इधर से आ रहा है सर के पीछे से और बंदे का सिर भी ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो ट्रेंडिंग में नहीं था, लेकिन उसको मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया, और अब अगर आप जाके देखोगे वो ट्रेंडिंग है। अब जिन लोगों ने शुरुआत में वीडियो बनाई उन लोग को अच्छा खासी रीच मिल गई। गॉट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? इस चीज का ध्यान देना है हमें। देन फोर्थ पॉइंट, चेक द ओरिजिनल क्रिएटर्स व्यूज फॉर योर रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग वायरल। ठीक है, मतलब अभी हमने समझा कि रील वायरल कितनी देर तक उसकी रहेगी, मतलब वो जो ऑडियो है वो कितनी देर तक वायरल रहेगा, क्योंकि ऑडियो का सीन आजकल ऐसे चल रहा है, आज वायरल है और आज शाम तक ही। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मैंने अपलोड किया है, जब अपलोड किया है तब वायरल था, ठीक है, जैसे ही अपलोड खत्म हुआ, जैसे मतलब वीडियो आई, वायरल से हट गया। ठीक है, तो ऑडियो का ऐसा सीन है। ओके, देन उसके बाद में जैसे, इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट से ये चीज समझ ली है। मैं अपनी गलतियां करके ही आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ये गलती करी है ना, कि मैंने भाई उस टाइम पे देख लिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गलती ये थी कि भाई उस क्रिएटर के खुद व्यूज बहुत सारे नहीं आए थे, जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर था उस ऑडियो का, उसके खुद व्यूज बहुत सारे नहीं आए थे। तो ये चीज मैंने चेकआउट करी, मेरी ये गलती हुई है शायद, राइट, कि जब मैंने डाला तो चला वो ट्रेंडिंग से हट गया। ऑलराइट, तो फोर्थ पॉइंट कि चेक कर लो ओरिजिनल क्रिएटर के जो व्यूज हैं वो ज्यादा हों, और उस रील के ऊपर ज्यादा नहीं, 800 1000 2000 बस इतनी ही वीडियोस बनी हुई हो। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, आई होप तो आप सबको समझ में आ रहा है, राइट? आप सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बता दो, यहां तक आप सबको समझ में आया? सुपर डुपर गुड, सुपर डुपर गुड, ऑलराइट, सुपर। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, कंटेंट रिसर्च में ऑलवेज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव ऑडियो फॉर द सेम साउंड। ये सुनो, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये सुनो। ऑल्टरनेटिव, आपको पता है कि जब भी कोई भी साउंड वायरल होता है ना, कोई भी साउंड वायरल होता है या ट्रेंडिंग में आता है, तो उसी साउंड के बहुत सारे कॉपी बन जाते हैं। किसी ने लॉफी डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम तो ये एक चीज आ रही है जिसकी वजह से हमारी रील को ज्यादा रीच मिलने की चांसेस हैं। अब जैसे मान लो कि एक तो मान लो रील है, मतलब एक ऑडियो है, ठीक है, उस पर 100 के गए हुए हैं, पर उसी से रिलेटेड अभी जैसे मैंने जो रिसेंट वाली अपनी रील डाली है, ठीक है, जो रिसेंट वाली अपनी रील डाली है उसका एक लोफी वर्जन बना था, ठीक है, वो पोशाना नाम था उसका, पसूरी, हाँ, पसूरी पे मैंने एक रील डाली थी अपनी, है ना, पसूरी का एक लोफी वर्जन बना, वो भी ट्रेंडिंग में चला गया, ठीक है, वो ट्रेंडिंग में गया, मैंने देखा उसके ऊपर रील ही ज्यादा नहीं बनी है, मैंने उस पर रील बना दी, समझे? तो ट्रेंडिंग म्यूजिक का ऑल्टरनेटिव ऑडियो ढूंढो, ताकि जिसके ऊपर कम आपको रील्स मिले, तो आपकी रील ज्यादा अच्छी तरीके से आगे आए और प्रमोट हो, ठीक है। ओके, अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करें? ऐसी हरकतें ही ना करें जिससे अकाउंट फ्रीज हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, और बहुत सारा कंटेंट मुझे आपको देना है, तो प्लीज कोशिश ये करें कि इसी से रिलेटेड चीजें डालें, ठीक है। और रील से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है अनटिल अनलेस आप न्यूडिटी, आप अल्कोहलिज्म,
या फिर आप किसी भी तरीके का ऐसा चीज शो ना कर रहे हो मार्केट के अंदर जो कि इंस्टाग्राम की पॉलिसी को वॉयलेट करता है, इस चीज का ध्यान दें, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंटेंट रिसर्च हमने समझ लिया, कंटेंट कहां से रिसर्च करेंगे, टूल्स टू मेक योर रील वायरल, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड सेक्शन है, तो कोशिश करने कि भाई सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है। टूल्स टू मेक योर रील वायरल, सबसे पहली और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर आप एडिटिंग कहाँ से करते हो, मुझे आपकी एडिटिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं अपने राज खोल रहा हूं आपके सामने, मैं एडिटिंग करता हूं वीएन से, मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है वीएन, देन इन शॉर्ट मैं कर लेता हूँ, मतलब अगर आप यूज टू हो इन शॉर्ट के तो आप यूज टू, पर मैं अगर मुझसे पर्सनली सजेशन पूछोगे तो मैं आपको वीएन बोलूंगा, क्योंकि मैं इन शॉर्ट और काइन मास्टर यूज करा करता था, अब नहीं करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर हाँ, इन शॉर्ट और काइन मास्टर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग। वीएन में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और वीएन में आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो गो फॉर वीएन जितने भी नए लोग, क्योंकि वो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। देन फोर्थ जो मैंने अभी स्टार्ट किया यूज करना, जो है प्रीमियर प्रो, ठीक है। मैं प्रीमियर प्रो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास में लैपटॉप या आपके पास में एक हाई एंड कंप्यूटर होना चाहिए, तो ही प्रीमियर प्रो अच्छा सा वर्क करेगा। मैं अपना बता रहा हूं, अगर आपके पास में है तो आप यूज करें, अदरवाइज एज सच नेसेसरी नहीं है, आपके लिए वीएन मोर देन इनफ है। मतलब मेरी जो पिछली 1 या 2 रील्स होंगी वो मैंने प्रीमियर से डाली है, उससे पहले जितनी भी डाली है वो सब वीएन से एडिट करी है, तो टेंशन नॉट। एंड देन पांचवा इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम से भी नॉर्मल एडिटिंग हो जाती है, राइट। ओके, सो हमने पहला जो हमारा टूल है टू मेक आवर रील्स वायरल इज एडिटिंग, एडिटिंग कैसे करेंगे बता दिया। देन फिल्टर्स, फिल्टर्स दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, फिल्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं यूज करना, क्योंकि इंस्टाग्राम के जितने भी फीचर्स आप यूज करोगे, इंस्टाग्राम आपकी रील को ज्यादा आगे रखेगा दूसरों की रील से, जिसने फिल्टर को यूज नहीं किया या जिसने इंस्टाग्राम के इफेक्ट को यूज नहीं किया, इंस्टाग्राम उसको ज्यादा आगे रखता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर मैंने फिल्टर यूज किया है और मेरे बगल वाले फिल्टर यूज नहीं किया और हम दोनों अभी पोजीशन ए पे हैं, तो इंस्टाग्राम मुझे पुश पहले दे देगा बी पोजीशन पे, अब मुझे बी से भागना है आगे और ये अभी ए से भागेगा आगे, क्योंकि मैंने फिल्टर यूज कर लिया था इसका। तो मैं इंस्टाग्राम का एक अच्छा दोस्त बन गया, वो होता है ना वो दोस्त जो तारीफ करता है, तो वो चीज आई होप से समझ में आ गया, ठीक है। देन गुड वीडियोग्राफी, देखो दोस्त ये टोटली आपके स्किल्स और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पहले दिन से मैंने भी कोई बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करना शुरू नहीं कर दी थी, पहले मेरे को भी नहीं पता था कि एंगल यहाँ से लूंगा या यहाँ से लूं तो अच्छा आएगा, धीरे धीरे डेवलप किया मैंने ये स्किल, ठीक है। तो गुड वीडियोग्राफी स्किल्स आपको कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। मतलब एंगल्स देखो, एक चीज के अंदर देखो बहुत सिंपल चीज है, एक कमरे के अंदर ऐसा बंदा भी होता है कि वो उसी कमरे को वो दिखा देता है भाई ताजमहल, और ऐसा बंदा होता है कि वो जितना वो खूबसूरत होता है वो भी खूबसूरती उसकी दिखा नहीं पाता साफ साफ, है ना। तो वो सारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप जब धीरे धीरे बनाना शुरू करोगे आपको समझ में आएगा कि यार इस शॉट को मैं अगर यहां से यूं लूंगा ना तो ज्यादा अच्छा आएगा। अब जैसे मनाली ट्रिप में बहुत सारे लोग मेरे साथ में गए थे, है ना, उनको मैंने पर्सनली कुछ कुछ लोगों को ये चीज सिखाई थी, बताई भी थी कि भाई जो तुम अगर जैसे पीछे से खड़ा हुआ एक शॉट ले रहा है कोई, है ना, जैसे मान लो मेरे आगे एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे ले रहे हैं शॉट को, मैंने इसको बोला अगर तुम इसी को एक सेमी सर्कल बनाते हुए लाओगे ना तो एक बहुत अच्छा लुक आएगा। और आप लोगों ने मेरे रील्स के अंदर ये सेम चीज देखी भी होगी, राइट। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इवन दो अभी, लेट्स गो, ठीक है। ये रहा मेरा एक अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल सा फंडा यही है, आप लोगों को ये चीज बताना कि भाई आप जीरो से शुरू कर सकते हो, बिल्कुल शुरू कर सकते हो। मैंने इस अकाउंट को, अगर आपको याद होगा, सक्सेस मंत्रा जब मैं ट्रेनिंग के अंदर इस अकाउंट को एकदम क्रिएट करके दिखाया, एकदम जीरो से, एक फॉलोवर नहीं था इसके अंदर, ठीक है। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट भी उतना नहीं है, पर हाँ इस पे कंसिस्टेंसी करके मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ कि एकदम जीरो से भी अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं और लीड्स को ला सकते हैं एकदम जीरो वाले अकाउंट से भी। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अरे नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जिस रील फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, वो मैंने शायद इसमें अपलोड नहीं करी है, वो मैंने अपलोड करी है अपने डिजिटल आकाश पांडे पे, ओके लेट्स गो।
ठीक है, इसके ऊपर अपलोड करिए। आई होप सो आप सबको स्क्रीन विजिबल दिख रही होगी। ओके, ये रहा। आप लोग को दिखा ये शॉट कैसे आ रहा है? ऑलराइट, समझ में आपको ये चीज कि भाई अब अपनी क्रिएटिविटी को कैसे आगे करोगे, कैसे बढ़ाओगे? यस तो एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। जो सबसे पहली चीज बोलते ना, जाके अकाउंट्स को फॉलो करो, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, है ना? तो आप कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप डिजिटल आकाश पांडे और ये डिजिटल आकाश .10x को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इन पे मैं ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, डिजिटल आकाश .10x पे ऐसी रील्स डालने वाला हूँ मैं, ठीक है, ऐसी वाली जो आपको हेल्प करेंगी। ओके, रितु पूछ रही है कि आपने एडिटिंग के लिए जो पीसी लिया है, मैंने मैकबुक एयर लिया है, तो उससे ही एडिटिंग करता हूँ मैं प्रीमियर प्रो के ऊपर। ओके ओके, नेक्स्ट है ग्रूम अप यार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक एस्थेटिक रील क्रिएट करने के लिए, एस्थेटिक का अगेन मतलब सुंदर, अच्छा, सूदिंग। एस्थेटिक का मतलब होता है ये, तो थोड़ा ग्रूम अप हो जाओ ताकि आप थोड़ा एस्थेटिक दिखो, आपके बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा दिखे, है ना? तो इसलिए ग्रूम अप होना थोड़ा आपका जरूरी है, आपकी आप अच्छे कपड़े पहनो। आप अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग कपड़े पहनो, नहीं नहीं नहीं, एक कपड़ा भी पहनो, एक अपनी थीम बना लो ना यार, कि आप इसी कपड़ों में करते हो। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, लाखों में पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी एक ही तरीके का सूट पहनते हैं। जैसे हमारे विवेक बिंद्रा जी, वो ये चीज बोलते हैं कि मैं एक ही तरीके का सूट पहनता हूँ, अलग अलग होते हैं मेरे सूट, लेकिन एक कलर होता है, क्योंकि ये मेरा कहीं ना कहीं एक ब्रांड वो बन गया है। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान दो। ओके ओके, हाँ, जैसे लोगों ने यहाँ पे लिखा है अभी न्यू, राइट, बिल्कुल, अभी न्यू भी ऐसी चीज करते हैं, राइट। देन उसके बाद में लाइटिंग, प्रेफर आउटसाइड शूट। अगर आप फिर भी घर के अंदर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि एक रिंग लाइट आपके पास में हो जी, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, कीप इन माइंड दैट द सनलाइट मस्ट नॉट बी टू हार्ड। बहुत बार होता है जब हम लोग, बहुत तेज लाइट आ रही होती है, बहुत तेज धूप पड़ रही होती है ना, तो एक्सपोजर बढ़ जाता है, हम लोग की स्किन जली जली से दिख रही होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दो, ठीक है। फिल्टर के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, रेड रोज पीचेस, ये क्या है? ये फिल्टर के नाम है, आप जाके सर्च करेंगे फिल्टर्स के अंदर, आपको मिल जाएंगे। फिल्टर्स कहाँ से मिलेंगे, चलो ये दोस्त दिखा देता हूँ दोस्त, टेंशन मत लो, सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज दे दूंगा। जिसको एकदम भी नहीं आता ना, वो भी सीख के जाएगा आज की एकदम रील्स का क्या सिस्टम होता है, क्या सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आओ, ठीक है, अपने इसके अंदर आओ, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये फिल्टर्स हैं, ये सब फिल्टर्स हैं, ठीक है। और अगर आपको सर्च करना है कोई फिल्टर, तो जो इसके बना ऊपर वो बना हुआ था ना स्प्रिंकल सा, इस पे क्लिक करो, सर्च पे जाओ। अब जैसे मैंने आपको रेड रोज बोला था ना, रेड रोज, ये देखो रेड रोज आ गया, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। समझ गए फिल्टर्स कहाँ से मिलेंगे दोस्तों? ओके, ग्रूम अप प्यार किया है सर। ग्रूम अप का मतलब है थोड़ा सा अच्छा दिखें, कपड़े वपड़े थोड़ा अच्छा पहने, ठीक है, थोड़ा सा टाइडी रहें, अनटाइडी ना दिखें, बेसिकली ये है। तो उससे आप थोड़ा बेटर दिखते हो, जितना आप ज्यादा अच्छा दिखोगे मार्केट के अंदर, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड मस्ट बी नीट एंड कैची, साफ सुथरा बैकग्राउंड हो, ऐसा ना हो कि भाई पीछे कचरा वचड़ा पड़ा हुआ है, या पीछे डस्टबिन पड़ा हुआ है, या पीछे दीवार टूटी हुई है। अगर ऐसा है कि घर उतना बढ़िया तरीके से सुंदर नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, हमने कब बोला कि भाई घर के अंदर बनानी है सारी रील? मैं तो बल्कि बोल रहा हूँ प्रेफर करो कि आउटसाइड बनाओ, क्योंकि आउटसाइड लाइटिंग अच्छी आएगी। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में एक हैवी एंड डिवाइस नहीं है, मतलब एक आईफोन नहीं है आपके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंड्रॉइड फोन से अच्छी रील बनती है। मैं भी पहले एंड्रॉइड से ही बनाता था, अगर आप जाके चेक करोगे ना, पहले मेरी एंड्रॉइड से ही रील्स बनती थी, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो आप, कोशिश प्रेफर ये करो कि आप बाहर रील बनाओ,
घर के अंदर ना बनाओ, बाहर बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मैं आपके लूंगा, एंड में लूंगा, अभी शांतिपूर्वक सारी चीजों को समझे, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट देना है अभी। ओके, देन नेक्स्ट अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हुक्स, हुक, अगर आपने ये देना सीख लिया ना तो बूम, आपकी रील वायरल होने का ना बहुत बड़ा सीक्रेट बन जाएगा ये। गेट योर ऑडियंस टू स्टे टिल 3 सेकेंड्स ऑफ योर वीडियो। अपनी वीडियो के शुरुआती 3 सेकंड में अगर आपने अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर लिया, रोक लिया, मेरे दोस्त, गेम बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हो, कैसे कैसे हुक्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं। मेक श्योर आप मेरे ख्याल से सब नोट डाउन कर रहे हो ना, एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे। वेरी गुड, जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहला, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला साउंड इफेक्ट एंड ट्रांस। हुक के लिए, हुक का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं। हुक का मतलब जैसे होता है ना, मछली को फंसाने के लिए एक हुक होता है, वैसे ही अपनी ऑडियंस को अपने उस पर रिटेन करने के लिए, कि आपकी वीडियो को देखे वो, उसे बोलते हैं हुक। कि आपकी वीडियो पे रुक के देखे वीडियो को, है ना, उसको बोलते हैं हुक। और अगर शुरुआती 3 सेकंड में, 3 सेकंड तक आपने ऑडियंस को रोक लिया तो आपने एक सक्सेसफुल हुक कर दिया है, और आपकी रील के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हुक देने का, वो है साउंड इफेक्ट या ट्रांजिशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, साउंड इफेक्ट आजकल बहुत तगड़ा हुक है, बहुत तगड़ा हुक है। जैसे मेरी लास्ट रील ही जो थी, मैं अगर उसको आपको दिखाऊं तो उसके अंदर ट्रांजिशन भी है और उसमें साथ ही साथ में साउंड इफेक्ट भी है, जैसा आप लोग देख सकते हो अभी। ओके, इसका चूल्हे में चिंगारी कर पे अच्छा, बदन पे कपड़े तब जिंदगी तब समंदर पार से। ओके, नोटिस किया आपने, नोटिस किया आपने, जितने लोग को स्क्रीन का इशू हो रहा है, आप प्लीज स्क्रीन को ऐसे खींचें, अपनी स्क्रीन को ऐसे जूम इन कर लें। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने साउंड इफेक्ट को यूज किया है। ठीक है, ट्रांजिशन के लिए जो म्यूजिक था, म्यूजिक में एक ड्रिप आ रहा था, तुम्हें मार डाला, तुम्हें मार डाला, फिर ड्रिप हो गया और फिर ऊपर गया। तो ये हुक है, ऑडियंस वेट करती है कि क्या ट्रांजिशन आएगा इसके बाद। समझ रहे हो, गेटिंग द पॉइंट, कि क्या अगला पॉइंट आने वाला है। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू दो शुरुआत से। वो कैसे दे सकते हो, रील से देखेंगी, हाउ टू मेक अ गुड करियर इन लाइफ, करियर, या फिर 5 थिंग्स टू डू टू क्रिएट अ क्रिएटिव रील। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके की रील्स आप क्रिएट करो कि आप शुरुआत में ही वैल्यू दे रहे हो, ये एक हुक है। हाउ टू, ठीक है, 5 टिप्स, 3 टिप्स आपने देखी होंगी। अगर आप लोग अंकुर वारिको जी को फॉलो करते हो, अंकुर वारिको जी की सारी रील्स ऐसी होती हैं। ठीक है, सारी रील्स ऑलमोस्ट यही होती हैं। देन प्लस एस्थेटिक्स हो। एस्थेटिक्स का मतलब अगेन क्या, कि अगर आप खुद बोल रहे हो तो थोड़ा सुंदर दिखो, थोड़ा अच्छा दिखो, बैकग्राउंड प्लीजिंग हो। देन उसके बाद में आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो। ठीक है, कहीं बाहर भी बना रहे हो तो पीछे आपके, अगर कहीं बाहर हो तो पीछे आपकी अच्छी हरियाली हो, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना आपको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैची टाइटल एंड ट्रेंड को फॉलो करो। कैची टाइटल कैसे हो सकते हैं, जैसे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला था शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंडिया बड़ा ट्रेंड में चला था, तो शार्क टैंक इंडिया के ट्रेंड को यूज कर लो, वही अपने उसमें बड़ा बड़ा लिख दो बीच में, शार्क टैंक इंडिया मिमिक्री, या शार्क टैंक इंडिया दिस जज, शार्क टैंक इंडिया ये, शार्क टैंक इंडिया वो, बहुत किया था लोगों ने। तो जब भी कोई भी चीज ट्रेंड में आती है ना, उसको यूज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट,
बिग टेक्स्ट इन सेंटर। आपने वो वाली मोटिवेशन रील्स जरूर देखी होंगी, या फिर अगर आपने मेरी रील्स भी देखी हैं, जो मेरी बोलने वाली रील्स होती हैं, उनके अंदर ना मैं टेक्स्ट लिखता हूं जरूर, ठीक है। तो कोशिश करो कि उन टेक्स्ट को थोड़ा ना बोल्ड और बड़ा बड़ा साफ साफ दिखे, क्योंकि लोग ऐसी रील्स को सेव करते हैं ताकि वो आगे शेयर कर पाए या लोगों को भेज पाए। और शेयर सेव से क्या फायदा होता है बताऊंगा, इसी सेशन में बताऊंगा, अच्छे से सारी चीज बताऊंगा। आज आपको एक मास्टर बना के भेजूंगा, अब बस काम ये है आपका कि आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, देन मैं उसके बाद में, चलिए हम चलते हैं डिजिटल आकाश पांडे जी के पास में, ठीक है। और जैसे आप लोग ये देख पा रहे होगे कि बीच में बड़ा बड़ा फॉन्ट लिखा हुआ है, एक तो ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में जो एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ जिस चीज की, वो है ओके ये। Well, you guys might be wondering why I'm laughing right now. Alright. So, see, there's a strong irony going on these days that people don't want to be cheap. But they want to start their online business without putting a single penny. समझ गए किस चीज की बात कर रहा हूँ? कौन सा ऐप है? आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम से भी लिख सकते हैं, वीएन से भी लिख सकते हैं, काइन मास्टर से भी लिख सकते हैं, जो मैंने ऐप आपको ऑलरेडी एडिटिंग के बता दिए हैं, ठीक है। उन्हीं से ही किया है, कुछ अलग से नहीं, कुछ आज ऐसा नहीं है कुछ। आई एम ओपनिंग एवरीथिंग, जो भी मैं करता हूँ सब बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा आप लोगों से, सब कुछ ओपन है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एस्थेटिक ऑरा हो, एस्थेटिक का मतलब अगेन किसी ने पूछा था, सुंदर, अच्छा। ऑरा का मतलब होता है आपका इन्वायरमेंट, जहां आप रील क्रिएट कर रहे हो, कोशिश करो इन्वायरमेंट आपका सुंदर हो, ठीक है। नेक्स्ट, बिग टेक्स्ट इन सेंटर की बात हमने कर ली है। कैमरा मूवमेंट, कैमरा मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप लोगों ने वो वाली रील देखी होगी, ये 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 चली थी वाली रील, कैमरा मूवमेंट, ठीक है। इससे आप हुक दे सकते हो अपनी जनता को, राइट। देन उसके बाद में एग्जैक्टली किस तरह के कैमरा मूवमेंट, तो ट्रांजिशन विद क्रिएटिव क्लिप्स, जिसके अंदर आप अपने कैमरा को ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ये चीज, ये एक ड्रॉप हुआ, ठीक है। देन उसके बाद में आपने कैमरा रखा हुआ है सामने, आपने क्लैप किया, जंप हो सकता है कि आपका कैमरा रखा हुआ है, आपने अचानक से जंप करा, राइट। बैंग ऑन कैमरा, आपने घूंसा मार दिया, ठीक है। स्नैप किया आपने, ये किया। इस तरीके से बहुत सारे खुद से क्रिएटिव चीजें आप निकाल सकते हो। और एल्स व्हाट यू कुड डू इज गो फॉलो अस, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीजें हम तो लाते रहेंगे, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। और स्पेशली आप लोगों के लिए ही डिजिटल आकाश .10x क्रिएट किया है मैंने, जिसके अंदर मैं आपको क्रिएटिव रील के आइडियाज दिखा पाऊं कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप वहां से बहुत सारे इंस्पिरेशन ले सकते हो, और डिजिटल आकाश पांडे से भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी रील्स ऑलरेडी डाली हुई है। ये नया अकाउंट क्रिएट किया है जिसपे मैं भी डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला है सीटीए। सीटीए का मतलब होता है दोस्त कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब अगर वो हमारी रील पे आ गया है, हमने उसको हुक भी कर लिया, और हुक करने के बाद में अब क्या उसको ऐसा दें कि वो हमें फॉलो करे या हमारी प्रोफाइल पे आके विजिट करे, ठीक है। तो सीटीए समझते हैं हम कि कैसे कैसे सीटीए दे सकते हैं कॉल टू एक्शन। रीड द कैप्शन, एंड में बोल दो रीड द कैप्शन, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, या एंड में बोल दो फॉलो फॉर मोर, चेक हाइलाइट्स, ठीक है। और जैसे मैं ज्यादातर यूज करता हूँ डीएम टीम वुल्फ टू स्टार्ट। अगर प्रमोशन की यूज कर रहे हो तो आप अपना एक कीवर्ड बना लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कीवर्ड बना लो, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मेरे को अच्छा लगा ये टीम वुल्फ, है ना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था, यू नो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से, मूवी से। तो इसलिए मैंने भी अपना वो चूज किया, राइट। तो मैंने अपना टीम वुल्फ चूज किया। तो आप कुछ भी अपने नाम का बना सकते हो। जैसे मैं चाहता था मैं टीम पांडे बना सकता था, टीम आकाश बना सकता था, या सिर्फ आकाश बना सकता था, या फिर जैसे मेरा नाम आकाश पांडे एपी बना सकता था। तो आप ऐसा कुछ भी सीटीए कर सकते हो, और मेक श्योर करो कि सीटीए आपका साफ साफ दिखे एंड में। बहुत सारे लोग बहुत छोटा सा डाल देते हैं,
अरे वही तो सबसे मेन चीज है, ठीक है। और बहुत से लोग सोचते हैं ये बोलना चाहिए क्यों ही जरूरी है, अगर नहीं भी बोलेंगे तो अगर उसको हमारी रील अच्छी लगी तो वो तो फिर फॉलो कर नहीं करता। अच्छी लगी आपकी जैसे 100 अच्छी लगती हैं, समझे। तो इसीलिए सीटीएस देना ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद में आपकी रील के अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए, या तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, या एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। या तो तीनों हो तो भाई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि आपने स्टोरी भी दे दी, वैल्यू भी दे दी, एंटरटेनमेंट भी कर दिया अगले इंसान का, ठीक है। एंड देन उसके बाद में डू कोलैब टू गेट न्यू ऑडियंस, ओके। डू कोलैब टू गेट न्यू ऑडियंस, इसका क्या मतलब है? एक काम करते हैं, आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं आपके सामने अभी रील अपलोड करूं और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई ये क्या बोल रहा हूं मैं, डू कोलैब क्या बोल रहा हूं। चलो करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ में, बने रहें। तो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं इस वाले उस पे कर रहा हूं, इधर आऊंगा मैं, अपनी गैलरी में जाऊंगा और ये रही मेरी रील, ठीक है। पर इससे पहले एक काम करना है, सबसे पहले जो ऑडियो है, इसकी ऑडियो वो हमें सिलेक्ट करनी है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि ऐसे ही डाल दी, राइट, कि जो ये रील थी इसको ऐसे के ऐसे डाल दिया, ऑडियो सिलेक्ट ही नहीं करी, बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है। तो 2 मिनट दो मुझे, मैं ऑडियो दूसरे वाले अकाउंट में, आई होप तो मेरे ऑडियो होगी। जस्ट अ सेकेंड। एक तो इतने मेंशंस आए हैं, इतना मैसेजेस आए हुए हैं कि ढूंढना पड़ता है। He's not my boyfriend. I hate him. और लेट्स गो देन, मैं आपको लोग को शो कर देता हूं कि हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू इट। ओके, लेट्स गो। देखो, जितने फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको, वो सारे फैक्टर्स मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो हम अगेन आ जाते हैं, अपनी रील को कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। अब ओके, ये तो स्टोरीज में आ गया भाई, ये रही रील, रील कर लिया सिलेक्ट, ऐड कर दिया इसको। चाहे तो हम ऑडियो यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव्ड को पकड़ा हमने और ये रही मेरी ऑडियो, ठीक है। डन कर दिया इसको, नेक्स्ट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग मैंने आप लोग को अगर याद हो तो एक चीज बोली थी, वो स्टॉप इफेक्ट, ये वही है। आप नोटिस कर पा रहे हो कि इसके अंदर स्टॉप हो रही है मेरी वीडियो, रुक रही है फिर तेज चल रही है, रुक रही है फिर तेज चल रही है, ये वही इफेक्ट है, ठीक है। चलो, अब इसको अगर मेरे को लिखना है तो want to know my internet
paying my all bills. ये एक हुक हो गया कि मेरा इंटरनेट पे कर रहा है मेरे सारे बिल्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो माई सीक्रेट स्किल इज पेइंग ऑल माई बिल्स, या फिर दिस सीक्रेट स्किल इज पेइंग ऑल माई बिल्स। इसको मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने वाइट कर दिया। ये देखो टेक्स्ट का एडजस्टमेंट ठीक नहीं लगा मुझे, ठीक है, तो इसको मैं कट कर लिया और हटा दिया। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करूंगा, आप देखना टेक्स्ट का एडजस्टमेंट ठीक हो गया। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा बग्स आते रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान दो, ठीक है। ओके, दिस सीक्रेट स्किल इज पेइंग ऑल माई बिल्स। अब यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन नहीं, पहले हम देंगे यहाँ पर हुक। हुक के लिए हम बोल रहे हैं वेट टिल एंड, ठीक है, वेट टिल एंड बोल दिया हमने और ये लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बिल्स का बी बड़ा, ठीक है। दिस सीक्रेट स्किल इज पेइंग ऑल माई बिल्स, और वेट टिल एंड को मैंने ब्लैक कर दिया और अंदर का टेक्स्ट पूरा रेड कर दिया। ओके, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको कि भाई मुझे इसको कहाँ तक दिखाना है, कहाँ तक नहीं दिखाना है। ये देखो अभी ये यहाँ तक दिखेगा और उसके बाद आगे जाके ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 सेकंड तक मुझे अपने कस्टमर को रोकना है, तो मैं 3 सेकंड तक तो इसको रखूंगा जी, ठीक है। और वेट टिल इसमें भी अभी तो भी 3 सेकंड और 3 मिली सेकंड तक हमने रखा। ओके, इंटरनेट मार्केटिंग इट इज, देन उसके बाद मैंने बोल दिया रीड कैप्शन टू नो मोर, ठीक है। रीड कैप्शन टू नो मोर, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसको प्लेस करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसको यहाँ पे छोटा किया, अभी मैं यहाँ पे और सुपर्ब, ये बन गया है। अब हम करेंगे कवर सिलेक्ट। देखो या तो आपने कवर बना रखा होगा, जो आप अगर बना रखा है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो ऐड से, ठीक है, और एल्स आप अपने इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसी में से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये फ्रेम
ओके, मुझे ये फ्रेम सही लग रहा है, तो इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे आके मैं अपना कैप्शन लिख लूंगा, राइट, जैसे मैंने एंड में बोला हुआ है कि रीड द कैप्शन। सो दिस इंटरनेट मार्केटिंग स्किल helped me to earn lakhs from Instagram, and I am very much thankful to iDigital Preneur for giving me such a powerful platform. If you also want to learn the same, also want to learn that how your phone, या फिर हम इसको स्मार्टफोन लिखेंगे, स्मार्टफोन कैन बिकम योर एटीएम को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए उसको बड़ा एटीएम मशीन, देन डीएम मी टीम वुल्फ। मी टीम वुल्फ। फिर हमारी बारी आ गई जी। अब हम इसमें लिखेंगे कि हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग चूज कर लो। उसके बाद में एक आपने इंडस्ट्री हैशटैग चूज कर लिया। इंडस्ट्री हैशटैग क्या होता है टेंशन मत लो, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि एक ऐसा हैशटैग जिससे बहुत सारे पोस्ट डले हुए हैं, और एक फिर आगे के जितने भी हैशटैग ऐसे चूज करने जिसमें कम पोस्ट डले हैं। जैसे क्योंकि अभी अकाउंट छोटा है, राइट, तो एफिलिएट लिंक पे 78 के डले थे, तो इसको मैंने चूज कर लिया। देन रील इट, फील इट, ठीक है। अब इस पे मैं ये ऊपर वाला चूज करूंगा, रील इट फील इट, तो ऑब्वियसली बात है 76 मिलियन, वो रैंक करने में 100 साल लग जाएंगे। तो ऐसा कोई चूज करूंगा जिसमें कम हो, राइट। रील फील इट मैंने ये वाला चूज कर लिया। देन रील करो फील करो था, ठीक है। इस तरह से रील करो फील करो जो छोट जिसमें कम डले हो, जैसे इसमें कम डले हैं, तो ये चूज कर लिया मैंने। देन आई डिजिटलप्रेन्योर, सबसे इंपॉर्टेंट हैशटैग, ठीक है। आई डिजिटलप्रेन्योर इंडिया, आई डिजिटलप्रेन्योर फैमिली, आई डिजिटलप्रेन्योर टीम, आई डिजिटलप्रेन्योर लखपति क्लब, आई डिजिटलप्रेन्योर इंडिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद में एक लिख दिया मैंने ट्रेंडिंग म्यूजिक। वैसे मैं सच बताऊं तो आपको इतना सारे हैशटैग्स यूज करने की जरूरत नहीं है, बस एक लास्ट डाल देते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो, ठीक। हमने यूज किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब बारी आती है कि भाई कोलैबोरेशन जो चीज बोल रहा था वो क्या होता है। हम कहाँ गए, हम गए अपने टैग पीपल पे और इनवाइट कोलैबोरेटर। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डिजिटल, जो मेरा दूसरा अकाउंट है। इससे क्या होगा कि ये सेम रील दोनों पे दिखेगी, इस पे भी दिखेगी उस पे भी दिखेगी, ठीक है। ऐड लोकेशन एक चीज कर लिया करो, ये मैं इधर नहीं था, मैं था गुरुग्राम में, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं, ओके। Hey, creator, just take a moment with me. Here. Sorry, it's blocking the way. You don't have to make content right now. Take the pressure off. Sit. ओके, आप जैसे देख सकते हो। ओके गाइस, if you have single account, no issues,
नो इश्यूज, इफ यू हैव सिंगल अकाउंट नो इश्यूज। एक और बना लो, और 2 अकाउंट मेरे पास है, मैंने दूसरा इसलिए बनाया ताकि मैं आपको ये चीज दिखा पाऊं कि होता है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो जो चीजें मैंने दिखाई आप सबने अच्छे से देखी, आप सबको क्लियरली दिखी, एक बार यस टाइप कर दो। ओके सुपर्ब। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिल्कुल भी मत भूलना, वो ये कि सबसे पहले जाओ और इसकी स्टोरी लगा दो, ठीक है। और जब तक मैं स्टोरी लगा रहा हूं, आप लोग भी जाके इस रील को सेव कर सकते हो, राइट। अगर आप इस रील को सेव करते हो तो भाई आप इसको बाकी फ्यूचर में यूज कर सकते हो, राइट। एंड इसको आप शेयर भी कर सकते हो आपस में एक दूसरे के अकाउंट पे, जैसे मैंने बताया, ताकि उससे आपको एक अच्छा खासा प्रमोशन मिले। चलिए आ जाते हैं। मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ दूसरी चीज भी, आप बोलोगे नहीं तो सर। अब जैसे मैंने उस पे रिक्वेस्ट करी थी ना, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये चीज यहाँ पे आ गई है, digital.10x टैग्ड यू इन अ रील। यहाँ से मैं रिव्यू करूंगा, यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये सेम रील मेरे अकाउंट पे भी फ्लैश हो गई, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और इसकी स्टोरी लगा दी मैंने। स्टोरी लगाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को बिल्कुल भी स्किप ना करो। देखो स्टोरी लगाने के लिए भी मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बनता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा कर देते हैं कि लिख देते हैं। अच्छा एक 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 हैक बताता हूँ स्टोरी लगाने का। अपनी ना रील को इस तरीके से ऐसे कोने में डाल दिया करो, इससे क्या होता है मैं बताऊंगा, 2 मिनट। न्यू रील अप, सेव एंड शेयर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, इसको कर लिया छोटा, इसको बनाया हमने ये, इसको थोड़ा सा बीच में लिया है। सेम गोज फॉर दिस। अभी इसको सीधा किया, इसको भी सीधा किया। अभी भी ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं एक इमोजी यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं, ये वाला इमोजी मैंने यूज कर लिया। अब आप देख सकते हो मेरी स्टोरी थोड़ी एस्थेटिक दिख रही है। अभी स्टोरी को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस ड्रॉ में गया मैं, और ड्रॉ में जाके पहले नॉर्मल वाला यूज किया मैंने। जैसे बैकग्राउंड मेरा थोड़ा डार्क है, तो मैंने येलो वाले को पकड़ के इस तरीके से कर दिया। और देन मैं ग्लिटर पे आया, और ग्लिटर पे मैं येलो से मैच करता हुआ थोड़ा व्हाइट अच्छा लगेगा, राइट। पर ये थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा ऐसा सा हो गया कि गुच मुच सा हो गया, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा कि कम लाइंस खींचे। ओके सुपर, ये थोड़ा सही लग रहा है। एंड देन एक येलो यूज कर लिया। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। देखो सारा टेस्ट एंड ट्रायल पे ही मैटर बेस्ड होता है दोस्त। आप भी देख पा रहे हो मैं यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर, हाँ ये कलर फिर भी इसके साथ में अच्छा जा रहा है, राइट। या फिर आप सिर्फ यहाँ इसको हटा भी सकते हो, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो अब मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ इसको इस साइड पे लगाने की। इस साइड पे लगाने की साइकोलॉजी ये है, जैसे मैंने अपनी स्टोरी पे इसको लगा दिया दोस्त, ठीक है। स्टोरी पे लगा दिया। स्टोरी पे लगाना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपकी फैमिली है इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको हर जगह बताओ। क्योंकि कुछ लोगों को फीड स्क्रॉल करना पसंद है, कुछ लोगों को स्टोरी देखना पसंद है, राइट। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी अब डल गई। अब जैसे मैं अगली स्टोरी पे जा रहा हूँ ना, तो ये जैसे एकदम राइट साइड में लगी हुई है, क्योंकि हम टैप ऐसे ही करते हैं, राइट साइड पे क्लिक करते हैं। इसमें बहुत बार चांसेस ये होते हैं, इतने सारे तो आज टैग्स आए थे तो लड़ी बन रखी है। बहुत बार ये होता है, जैसे अभी इसमें आ नहीं रहा है, आई डोंट नो,
पर आप लोग को मैं चीज सजेस्ट करूंगा कि इससे फायदा ये होता है कि आप जब टैप करते हो ना तो वो बार बार रील पे टैप होता है। अब रील पे टैप हो रहा है तो बंदा ना मजबूर हो जाता है देखने के लिए, भाई देख लेते हैं क्या सीन है, क्या रील है इसकी, देख लेते हैं। बहुत बार बंदे स्किप कर रहे होते हैं ना, तो वो स्किप करने से रह जाते हैं। ठीक है, ग्लिटर वहीं पे जो आप टॉप पे राइट साइड वाला था ना, उसको मैंने पकड़ा तो ग्लिटर आ गया। आई होप सो अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देख लिया है कि एक रील को किस तरीके से मैंने इंस्टाग्राम पे भी एडिट किया, और इंस्टाग्राम पे एडिट करके किस तरीके से मैंने सबसे पहले उसके अंदर हुक डाला, हुक के साथ साथ कॉल टू एक्शन भी डाला, फिर उसको अपलोड भी किया। और अगर मैं चाहता तो मैं उसमें एक अच्छी खासी इफेक्ट यूज कर सकता था, पर मैंने इफेक्ट आज तक यूज नहीं किया क्योंकि ठीक है, राइट। और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जाके फटाफट से उस रील को लाइक, शेयर, सब एंड सब्सक्राइब तो खैर इस पे है नहीं, सेव जरूर कर लें। ठीक है, डियर माय इंस्टा आईडी इज डिजिटल आकाश पांडे, वेरी सिंपल, मेरा नाम उसके आगे डिजिटल। ठीक है, लेट्स गो देन। आप लोगों ने कोलैब भी सीख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं हम रील साइकोलॉजी, जिसको हम रील्स एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, सबसे पहले रील्स की एल्गोरिथम समझो दोस्त, आपकी जो इनिशियल ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम सोचते हैं ना कि हमारा रील वायरल हो जाए, अरे वायरल वो पता है तब करता है इंस्टाग्राम जब वो देखता है कि क्या ये रील या ये कंटेंट आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करती है, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट का मतलब उसको लाइक कर रही है, उसको शेयर कर रही है, उसको सेव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली पुश मिलता है आपकी उस रील को। आपकी ऑडियंस को आपके उसको लगता है कि यार ये क्या हुआ, इस पे बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं अचानक से, राइट। तो ऑटोमेटिकली पुश मिल जाता है ना। तो मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट से जाइए, सेव कर लीजिए जो अभी रील डाली है, और उसको शेयर कर लीजिए। और जितने लोग कर लेना, क्योंकि देखो इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने लोग करके आ जाएं एक बार वो प्लीज मुझे यस टाइप कर दें, और सिंपल डिजिटल आकाश पांडे मेरा यूजर नेम है। डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जितने लोग कर चुके हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस डन, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैं एक बार टाइप कर देता हूँ डिजिटल। ठीक है, तो इसको आप शेयर और सेव कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर और सेव मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। जो चीजें मैं खुद करता हूँ ना, उस चीज का पीछे का साइकोलॉजी आज समझाने वाला हूँ, तो टेंशन नॉट, सारे राज खोलूंगा आज। ठीक है, देन उसके बाद में जैसे मैंने बताया इनिशियल ऑडियंस मतलब आप लोग, राइट, जो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो, राइट, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि अगर ये रील या ये पोस्ट उनको पसंद आ रहा है तो ही इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक पुश देता है। देन उसके बाद में पुट योर रील ओवर इंस्टाग्राम स्टोरी टू लेट द मैक्सिमम ऑडियंस एंगेज एंड आस्क देम टू एंगेज, जैसे आई एम आस्किंग ना, एग्जैक्टली आस्क योर ऑडियंस टू एंगेज। जैसे मैंने स्टोरी पे भी लिखा, अगर आप लोगों ने देखा हो कि सेव एंड शेयर, राइट, बिकॉज हमें पता है यार, हमें ये चीज पता है, किसी भी बिजनेस के अंदर जनता सबसे ज्यादा मैटर करती है दोस्त। हमारी भी एक बिजनेस है, हमारे बिजनेस में भी जनता बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। इसीलिए अपनी जनता से बोलो कि वो एक चीज करे, तो इस चीज का ध्यान दो कि अपने जनता को बोलो। देन उसके बाद में क्रिएट शेयरेबल एंड सेवेबल रील्स, मैंने आपको बोला ना, सब बताऊंगा जो मैं करता हूँ। शेयरेबल और सेवेबल रील्स बनाओ। ठीक है, पहली रील क्या हो सकती है, हाईली वैल्यूएबल, जिसके अंदर कोई चीज सिखाई, जैसे मैं भी कुछ सिखा रहा हूँ, इसको मैं एक रील फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया 3 टिप्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, जिसके अंदर एक इंस्टाग्राम रील्स बताई मैंने, उसके बाद बताया डोंट यूज हैशटैग्स टू मच, देन थर्ड बता दिया मैंने कि डोंट पोस्ट अ सिंगल फोटो। 3 चीज बता दी मैंने, ये हाईली वैल्यूएबल चीज थी। अब ये आपको चाहिए, पर आपको ऐसा लगता है मैं भूल जाऊंगा, तो आप सेव कर लेते हो उसको। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा, राइट। देन समथिंग दे वुड वांट टू डू इट इन फ्यूचर विद देयर रील्स। जैसे अभी चीज मैंने क्या करी, अभी आप में से बहुत सारे लोग हो जो ऐसी रील्स बनाना चाहते होगे, तो आप में से ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करोगे, अगर ऐसी कोई रील आपके सामने आती है तो आप उसे सेव कर लेते हो, या फिर मेरी तरह शेयर कर लेते हो किसी दूसरे अकाउंट पे। पर इंस्टाग्राम तो काउंट कर लेता है उसको कि भाई ये एक शेयर है, एक सेव है, मतलब एंगेजमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एंगेजमेंट का एग्जैक्ट एक मैप दे रहा हूं कि भाई
एंगेजमेंट जो है इंस्टाग्राम वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है, अभी ध्यान से इसको लिख लो। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे सेव होता है। तो अपने कॉल टू एक्शन में और कोशिश करो कि ज्यादातर लोग आपकी रील्स को, आपके पोस्ट को सेव करें, ऐसा कॉल टू एक्शन दो। दूसरा होता है शेयर, सेव के बाद आता है शेयर, फिर कमेंट, फिर लाइक, फिर व्यू, फिर इनसाइट। ठीक है, व्यू तक हर किसी को पता होगा, इनसाइट का मतलब क्या होता है दोस्त मैं बता देता हूं। इनसाइट का सिंपल सा मतलब होता है, ये देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस पोस्ट पे आया, ठीक है, ये एक व्यू भी काउंट हुआ, ये एक इनसाइट भी काउंट हुआ। ठीक है, मैं वापस आया, व्यू एक ही काउंट है पर इनसाइट 2 गए। मैं वापस आया, इसी पे अब ये 3 इनसाइट हो गए, व्यू एक ही है। मैं वापस आया, 4 इनसाइट हो गए। बेचारे के मैंने ऐड को ऐसी ऐसी कर दी, वो अलग बात है। फिर 4 इनसाइट और कोई उसको नहीं मिल रहा ऑडियंस। तो समझे आप व्यू और इनसाइट में अंतर समझ गए? यस टाइप कर दो अगर समझ गए तो दोस्त। तो टॉप प्रायोरिटी पे सेव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि शेयरेबल और सेवेबल हो। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक सारे लोग, मतलब करीबन 350 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो चीजें सीख रहे हैं। आई लिटरली नो कि आप सारे लोग बहुत तगड़े तरीके से खेलने चाहते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट, गेट योर ऑडियंस गेट इन लूप विद योर शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपनी ऑडियंस को अपने शेड्यूल के साथ में लूप में ले आओ। जैसे मेरी रील ऑलमोस्ट हर शाम 6 बजे 7 बजे के आसपास में डालता हूँ। ठीक है, और अपनी ऑडियंस से पहले पूछता हूँ या अपनी ऑडियंस को पहले स्टोरी पे बताता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया है, आप लोग मेरे स्टोरीज को देखते होंगे, मैं ज्यादातर टाइम आप लोगों से पूछता हूँ कि मैं रील कब डालूं, या फिर गेस करो आज रील कितने बजे आ रही है, या मैं रील सुबह डालूं, शाम को डालूं, मॉर्निंग में डालूं। वैभव टेंशन मत लो, आज आपके ना ये हैशटैग वाले भ्रम को भी खत्म कर दूंगा। ऐसा कोई हैशटैग का मामला खत्म हो गया, मैं अभी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे, राइट? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, कि अपनी ऑडियंस को सबसे पहली चीज तो एंगेज करो स्टोरीज के तरीके से, कि आपकी ऑडियंस को पता चले कि हाँ आपकी रील आने वाली है, तो ऑडियंस वहां पे इकट्ठा हो उस टाइम पर। ठीक है, देन उसके बाद में जैसे बहुत बार होता है ना कि यार, जैसे अंकुर वादिकू जी का है, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, उनका हर फ्राइडे ना लाइव सेशन होता है। अब किसी फ्राइडे नहीं हुआ तो मैं अलग से जाके उनका सर्च कर रहा हूँ कि आज क्यों नहीं हुआ, उनका अकाउंट जाके सर्च कर रहा हूँ कि आज क्यों नहीं किया इन्होंने लाइव सेशन। समझे? समझे? कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मैसेज आया है 10 100 200 फॉलोवर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन 100 200, मैं बोल रहा हूँ 10 हो 2 हो, इंस्टाग्राम पता है पुश कैसे देता है? अगर वो 2 फॉलोअर भी तुम्हारे साथ में इंटरैक्ट कर गए, समझे, कि तुम्हारे पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक बूस्ट दे देता है रील्स को। रील्स का सबसे बड़ा फंडा ही यही है दोस्त। मैं अगर अपना ये वाला अकाउंट दिखाऊं, नया वाला अकाउंट, इसके अंदर जब 60 फॉलोअर्स थे, जब 60 फॉलोअर्स थे, कहां गया ये रहा, राइट? तब मेरी रील देखोगे आप, पहली रील ये देखो, 3263, 60 फॉलोअर पे। भाई आपके तो फिर भी ज्यादा है, आपके तो फिर भी ज्यादा है ना? तो उससे टेंशन मत लो, रील्स इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर अकाउंट ऑर्गेनिकली राइट नाउ। ठीक है, नाउ डोंट फोकस टू मच ऑन हैशटैग्स बिकॉज नाउ योर कंटेंट सेज अ लॉट। मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का भी एक अपडेट आया है, बहुत प्यारा अपडेट है, कि इंस्टाग्राम अब अपने एसईओ पे ध्यान दे रहा है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो यूट्यूब पे या गूगल पे, तो वो चीज एकदम एग्जैक्ट आ जाती है, पर इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता था। ऐसा है ना? अगर आपको जैसे मान लो हाउ टू ड्रिंक वाटर, जैसे मैं हर बार अपने इंडक्शन सेशन में यूज करता हूँ, है ना, ये सर्च करना है तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, पर इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पर इंस्टाग्राम ने अब अपने एल्गोरिथम में चेंज लिया है कि वो अब एसईओ बेस्ड सर्च इंजन ला रहा है। ठीक है, पूरा एसईओ कर रहा है, कि अगर आप सर्च करो ना, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इतना बड़ा जो टेक्स्ट है वो क्यों लिखा है? इतना बड़ा टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर अब आप मार्केटिंग अपना हैशटैग में मत डालो, पर अगर
मार्केटिंग आपके कैप्शन में लिखा हुआ है तो भी कोई बंदा सर्च करता ना मार्केटिंग तो आ जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले अगर आपके हैशटैग के अंदर ही होना चाहिए, पहले पिछले 1 साल तक ऐसा था कि आप 30 हैशटैग यूज करोगे तो ही आप अच्छा खासा रीच ले पाओगे, पर अब ऐसा नहीं है। 5 हैशटैग मैक्सिमम, वो भी आपके इंडस्ट्री बेस्ड हो तो ही ठीक है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग डाल लो, कंपनी का नाम डाल लो, देन वो पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है वो डाल लो, इंडस्ट्री बेस्ड, देन उसके बाद में एग्जैक्टली सब्जेक्टिव कि किस चीज पर है, देन और नीश बेस्ड कि वो एग्जैक्ट पोस्ट किस चीज से रिलेटेड था। जैसे मैंने बोला एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है आई डिजिटलप्रेन्योर, देन उसके बाद मैंने इसमें क्या ये रूल बाकी क्या यूज किया इसके अंदर मैंने, राइट, कुछ जो वायरल हैशटैग चलते रहते हैं। अच्छा, एक जो चीज मैंने इसमें नहीं यूज करी जो मैं कर सकता था हैशटैग, वो ये था डांस रील या फिर डीजे नाइट या इंजॉयमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस चीज का ध्यान दो। मुझे पता है टेक्निकल चीजें हैं, पर टेक्निकल चीजें सीखनी है हमें। रील्स अपलोड करने का टाइमिंग भी हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बता देता हूँ दोस्त। आज सच मैं बताऊं, मैं जो पर्सनली फील करता हूँ, सुबह 11 बजे और शाम के 6-7 बजे, इसके पीछे का दोनों का फंड है। सुबह 11 बजे एक रील को पूरा दिन का टाइम मिलता है, पूरे दिन का टाइम मिलता है घूमने में, मार्केट में घूमने के लिए। ठीक है, पर यहीं पे 6-7 बजे जो मैं बोल रहा हूँ दूसरा टाइम, 6-7 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये 2 टाइम है, बाकी मैं इसमें टेस्ट एंड ट्रायल करता रहता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो यहीं से मिल रहे हैं। तो या दिस इज माई थिंग। ऑल राइट, देन योर रील schedule will be your secret success plan। देखो, अब हमने काफी सारी बातें कर ली, रील के बारे में बातें कर ली, रील को अच्छे से समझ लिया, रील की साइकोलॉजी समझ ली, इंस्टाग्राम की साइकोलॉजी समझ ली, सब समझ लिया। अब भाई अगर कंटेंट प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान दो, क्रिएट अ स्टैक ऑफ कंटेंट एट वंस। स्टैक का मतलब होता है बहुत सारा कंटेंट एक साथ बना लो। मतलब जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई वुड सजेस्ट 8 to 10 पीसेस ऑफ कंटेंट इफ यू आर स्टार्टिंग योर कंटेंट जर्नी। कंटेंट का मतलब रील। एक बार बैठो और 8-10 रील्स एक ही बार बना लो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि असाइनमेंट्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा कुछ है, इंस्टाग्राम अकाउंट डेड तो ना पड़े, एक ही दिन बैठो 8-10 रील्स बना लिए तो ये हो जाता है। एक साइकोलॉजी क्या चलती है, जैसे मैं बताता हूँ, आप में से बहुत लोग अभी मोटिवेट होकर सारी चीजें सीख कर जाओगे और घर पे जब जाओगे बनाने के लिए तो पहली रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील पे व्यूज आना नहीं होंगे। भाई मेरे भी नहीं आते थे शुरुआत में, रील्स में व्यूज नहीं आते थे, तो उससे नहीं लेना है टेंशन अपने को। ठीक है, आपको डालना है। इसीलिए एक इनिशियल बंदे की साइकोलॉजी के हिसाब से आप शुरुआत में, पहले अगर आप शुरू कर रहे हो ना, रील्स डालना भी शुरू कर रहे हो, तो पहले मेक श्योर करो कि आपके पास में 8 से 10 रील्स बनी हुई हो। नहीं तो रील्स डालना शुरू मत करो, नहीं तो पता है आप इंस्टाग्राम की अपनी ही अकाउंट को डेड कर दोगे। क्योंकि 3-4 रील्स डाली, आप देखोगे कि यार इसके ऊपर रीच आ रही है, ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, फिर उसके बाद में जब ब्रेक हो जाता है ना मामला, फिर प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम 8 से 10 या 12 रील्स बना के रखो, पहले से बना के रखो। ठीक है, देन डोंट जस्ट स्टिक टू वन काइंड ऑफ रील, टेस्ट एंड ट्राई एवरीथिंग आउट देयर। ये बहुत रिकमेंड करूंगा मैं। आप लोग अगर मेरे प्रोफाइल को जाके चेकआउट करोगे, आपको दिखेगा मैं लाइफस्टाइल भी डालता हूं, मैं कॉमेडी भी डालता हूं, मैं बिजनेस से रिलेटेड भी डालता हूं, बिकॉज मैं भी चेकआउट कर रहा हूं कि मेरी ऑडियंस किस तरीके की चीज को ज्यादा पसंद कर रही है। ठीक है, देन थर्ड, बी इन ट्रेंड। जो चीजें ट्रेंड में चल रही हैं उसको जरूर से जरूर डालें आप। फोर्थ, डोंट लेट योर ऑडियंस फील यू आर अ नोकिया। मैंने क्यों बोला नोकिया, क्यों बोला? बिकॉज नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। तो आपकी ऑडियंस आपको ऐसा फील ना करे कि यार ये बंदा कुछ नया नहीं करता, ये बंदा वही पुराना काम किए जा रहा है, वही वही मोटिवेशन आता है, कैमरे के सामने आके बोल के चला जाता है। ऑडियंस को वो दो जो ऑडियंस को चाहिए, समझे। देन डोंट बी ओवर एग्रेसिव वाइल पोस्टिंग। बहुत सारे लोग अभी ऐसे होते ना, सर ठीक है सर, मैं आप देखो आप एक दिन के अंदर 50 पोस्ट मार दूंगा। भाई स्पैम करोगे, तुम्हारी जो ऑडियंस होगी वो छोड़ के चली जाएगी। क्या हो गया इसको, आज तक एक दिन डालता था, आज 50 डाल रहा है एक दिन के अंदर, 10 डाल रहा है, 5 डाल रहा है। एक दिन का एक पीस ऑफ कंटेंट डालो, एक रील डालो। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहली, लो क्वालिटी वीडियो। सेकंड, नो ग्रूमिंग, कोई ग्रूमिंग नहीं करते। थर्ड, फ्रेमिंग इशू की भाई इंसान सही से दिख नहीं रहा, इंसान आधा फ्रेम से बाहर जा रखा है। देन नॉट हैविंग अ प्रॉपर एंड गुड बैकग्राउंड, नॉट प्रॉपर लिप सिंक। अगर कोई आप लिप सिंक कर रहे हो, ऐसी कोई वीडियो बना रहे हो जिसके अंदर लिप सिंक है, अगर वो नहीं है तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। ये सारी भी चीजें वो हैं जो कहीं ना कहीं मैंने ही करी हैं, तो मैं अपनी गलतियां लिखी हैं यहाँ पर और मैंने लोगों को देखा है करते हुए, ठीक है। तो वो सेम चीज आप ना दोहराओ, एक मेंटोर का काम होता है, तो वही मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है। देन नॉट पोस्टिंग एट राइट टाइम। राइट टाइम मैंने बता दिया 11 और 6 बजे से 7, 6 या 7 आप चूज कर सकते हो, इन दोनों में से शाम का टाइम कोई सा भी, तो ये बेस्ट रहता है, राइट। अगर आप रात के 12-1 बजे पोस्ट करोगे, भाई सब सो रहे होते हैं, तुम्हारी अगर बहुत अच्छी तुमने वीडियो बनाई, तुमने, मैं बोलता हूँ, इतने अच्छे ग्राफिक्स यूज किए, इतनी अच्छी एडिटिंग करी, हाई क्वालिटी कैमरा से बनाया, सब कुछ किया, पर टाइम ही गलत डाला, 1 बजे डाल रहे हो जब कोई एक्टिव नहीं है, तब आधे से ज्यादा जनता सो रही है, सिर्फ वो 20% निब्बा निब्बी जगह हुए हैं, रील आएगी ही नहीं, कहीं जाएगी ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं करेगी, रील दब जाएगी, ठीक है। नॉट यूजिंग हैंड्स फ्री, ठीक है, ये हैंड्स नहीं है, ये हैंड है, ओके, ये हैंड्स है। हैंड फ्री ऑप्शन आई होप सो आपको पता होगा, राइट, जिसमें आप सिर्फ टैप करते हो और वो अपने आप चलता है, ठीक है। हैंड फ्री को कृपा करके यूज करें। देन उसके बाद में नॉट यूजिंग हैशटैग। मैंने ये बोला कि हैशटैग इतनी जरूरी नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि यूज ही मत करो, हैशटैग यूज करो, 5 एटलीस्ट यूज करो, 5 तो मतलब 5 करो, और 8 से ऊपर मत जाओ, मैं ये बोलूंगा 5 से 8 के बीच में रखो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम नॉट यूजिंग इंस्टा इफेक्ट्स। इंस्टा में जैसे मैंने बताया इफेक्ट्स यूज करो, उसके जितने भी फिल्टर्स हैं वो यूज करो, ठीक है। आपने अगर आज मेरी स्टोरी देखी होगी, राइट, तो उसमें मैंने एक इंस्टा का इफेक्ट यूज किया, वो जानबूझ के किया है, इसी यही चीज आपको बताने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रहा मेरा अकाउंट, ठीक है। तो इंस्टा के इफेक्ट्स यूज करा करो, बेटर रहेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको एक अलग से देखेगा कि भाई ये बंदा मेरे इफेक्ट्स यूज कर रहा है, तो होता है ना, हमारी दुकान से खरीदो जी, हमारी दुकान से, तो वो वाली चीज है। देन उसके बाद में नॉट यूजिंग हुक, हुक नहीं यूज करते। लैक ऑफ सीटीए, सीटीए यूज नहीं डालते अपनी रील्स के अंदर, ठीक है। हैंड फ्री नहीं समझ में आया, मैं समझ गया, कंप्लीट कर दूं, हैंड फ्री मैं आपको दिखा दूंगा हैंड फ्री क्या होता है, ठीक है। नॉट प्रमोटिंग रील्स ऑन इंस्टा स्टोरी, स्टोरी पे जरूर डालें, स्टोरी पे मिस ना करें डालना, ठीक है। ये मिस्टेक्स आप, मैं बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मैं बोलूंगा लिखना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देन हैविंग टू मच टेक्स्ट इन अ रील, बहुत बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं मैं सब कुछ लिख दूंगा। आपने देखा जो मैंने अभी रील डाली उसके अंदर मैंने बहुत मिनिमम टेक्स्ट रखा, टू द पॉइंट रखा, ठीक है। देन नॉट गिविंग इनफ टाइम टू रीड, ये बहुत बड़ी चीज है, राइट, कि भाई बहुत सारी चीजें एक साथ डाल रहे हो आप, बहुत सारा कंटेंट एक साथ लिख रहे हो और कम टाइम दे रहे हो, तो कोई फायदा हुआ लिखने का बहुत सारा, इससे अच्छा कम लिख लेते, कम से कम बंदा पढ़ता तो सही, और जो बात होती है वो डिलीवर भी हो पाती, ठीक है। देन लैक ऑफ मल्टीपल क्लिप्स, मल्टीपल क्लिप्स का लैक होने का मतलब ये है कि आप सिर्फ बार बार ये मत करो कि भाई एक ही मतलब एक सिंगल क्लिप है, उसी क्लिप को डाल दिया आपने, अलग अलग क्लिप्स। जैसे अगर आप जाके देखोगे ना, आपको मेरी बहुत सारी ऐसे दिखेंगी, जैसे मैंने दिखाई भी थी, राइट, जिसके अंदर ऐसे टक 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 वाला था, जिसमें आपको यू चीज समझा रहा था कि एक इसको कैमरे को कोई यूं लोगे, उसमें देखो कितनी सारी क्लिप्स यूज करी मैंने। बंदा रुकता है, पता है किस लिए रुकता है, कि अगली क्लिप में क्या होगा, अगली क्लिप में क्या होगा, और वहीं से आपकी रील को पुश मिलता है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। नॉट यूजिंग ट्रेंडिंग म्यूजिक, बहुत बड़ी गलती है। इनकंसिस्टेंसी एंड वरिंग अबाउट ओनली व्यूज, मत करो यार, ये गलती मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट राइटिंग एंगेजिंग कैप्शंस, जैसा आपने देखा ऐसे एंगेजिंग कैप्शंस टाइप करने हैं आपको, ओके। नाउ सम प्रो टिप्स फ्रॉम माय साइड दोस्तों, रिवर्ट ऑन द कमेंट्स ऑफ प्रीवियस रील व्हेन यू पोस्ट न्यू रील। अभी ये आपको लगेगा क्या बोल रहा हूं मैं और क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का आंसर देता हूं। सबसे पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि आप अपनी पुरानी रील्स पे जो कमेंट आए हैं, जैसे मान लो कि मेरी कल कोई मैंने रील डाली, उस पे कमेंट आया हुआ है, मैं सेम डे रिवर्ट करता ही नहीं हूँ, कमेंट करता ही नहीं हूँ,
जो भी कमेंट कर रहा है उसको नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट रील डालता हूँ, ये पता क्यों करता हूँ मैं, ये इसलिए करता हूँ कि जब मैं किसी के कमेंट पे, मेरे पुराने उस बंदे ने कमेंट किया हुआ है, मतलब पुरानी रील पे बंदे ने कमेंट किया है, मैं कमेंट बैक कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, बंदा देखता है हाँ भाई इसने कमेंट बैक किया है, तो बहुत बार चांसेस ऐसे होते हैं कि वो बंदा मेरे प्रोफाइल पे आ जाता है, और प्रोफाइल पे आएगा तो जो मैंने नई रील डाली है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो मैं यूज करता हूँ, और जो आज मैंने आप लोग को दे दिया। आप लोग भी अब जाके एक बार देखना कि मैं ये सेम चीज आपके साथ करते हुए आ रहा था, कि अगर आप लोग मेरे पोस्ट पे कमेंट करते हो या फिर किसी भी चीज पे कमेंट करते हो, मैं सेम डे रिप्लाई नहीं करता, मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई करता हूँ, जब मैंने नया पीस ऑफ कंटेंट डाल दिया होता है उस दिन मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। देन नहीं, डिलीट मत करो, अगर किसी ने डाला हुआ है ना डिलीट मत करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने अभी तक रखा हुआ है लो क्वालिटी वाला यार, डिलीट करने की जरूरत नहीं है आज सच। और ये एक बहुत बड़ी चीज की फेसिंग इशू रिगार्डिंग लो क्वालिटी अपलोड, मुझे खुद ये इशू आया था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था इसको लेके, मैं सच बता रहा हूँ, और मैंने अब फाइनली कोड क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, टर्न ऑन हाई क्वालिटी अपलोड्स। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर वो क्या होता है टर्न ऑन हाई क्वालिटी अपलोड्स, तो टेंशन मत लो, मैं सब दिखाऊंगा आपको। ओके, हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, सिंपली जो राइट साइड में 3 हैमबर्गर जैसा ये बन रखा है बटन से, उस पर क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ, अकाउंट पे जाओ। अकाउंट पे जाने के बाद में आपको डाटा यूजेज दिख रहा होगा, डाटा यूजेज में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, यूज लेस मोबाइल डाटा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हटा देना, बंद कर देना, मतलब इसको ऑफ ही रहने देना, ठीक है, इसको ऑन मत करना। देन हाई क्वालिटी अपलोड्स आपको दिख रहा होगा, ऑन है मेरा, ठीक है। एंड्रॉइड यूजर्स के पास में आ रहा होगा ये हाई रेजोल्यूशन करके, ठीक है, तो उनके पास भी ये सेम आ रहा होगा, वो इसको ऑन कर ले क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, ठीक है। तो इसको ऑन कर लें, इससे आपका जो भी आप अपलोड करते हो वो अच्छी क्वालिटी में अपलोड होता है। मेहनत तो बड़ी अच्छी करी भाई, बड़े अच्छे डिवाइस से बनाया, पर इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देता है, तो यहां से वो चीज काफी हद तक ठीक हो जाती है, ठीक है। रिपीट, ओके, रुक जाओ रुक जाओ, चैट बॉक्स में आग लगा दी, दिखा रहा हूं। ये आपका अकाउंट है, राइट साइड में, ये राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, सेटिंग्स पे आए आप, सेटिंग्स पे आने के बाद अकाउंट पे आए आप, अकाउंट पे आने के बाद में आप डाटा यूजेज, देन ये हाई क्वालिटी अपलोड्स। आई होप सो आप सबको दिख गया होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मैं बहुत टाइम तक इस चीज से गुजरा हूं और जूझा हूं कि मैंने देखा यार मेरा हाई क्वालिटी अपलोड भी ऑन है, सब कुछ ऑन है, फिर भी मेरी ना रील हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं हो रही। पता है गलती ये कर रहा था मैं, गलती ये कर रहा था मैं कि खैर ऑफिस में तो वाईफाई है, पर मैं दूर से अपलोड कर रहा था, मतलब मैं वाईफाई के काफी दूर बैठा हुआ था और वहां से अपलोड कर रहा था। होता क्या है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता ना, तो लो क्वालिटी में ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा हैक आपको बता रहा हूँ, अपनी प्रो टिप दे रहा हूँ, जो मैंने काफी टाइम तक झेला, पर आप लोग ना झेलो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कि आप लोग ऐसी जगह पे जाके अपनी रील को अपलोड करना जहां पे इंटरनेट सबसे तेज चलता हो। उसके बाद से मैंने एकदम मैं वाईफाई के सर के ऊपर बैठ के 5G कनेक्शन से अपलोड करना शुरू किया है, ठीक है। थर्ड, डाउनलोड द रील इफ यू आर फेसिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट इशू, ठीक है। ओके गौतम, अगर आपका डाटा यूजेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डाटा यूजेज एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, ठीक है, आपके लिए डाटा कुछ करके होगा, ठीक है। उसके अंदर या फिर आप सर्च बार में जाके चेक कर लो यार, हाई रेजोल्यूशन लिख लो सर्च बार में, ठीक है। देन अगर आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट इश्यूज हो रहे हैं तो आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लो। टेक्स्ट अलाइनमेंट इश्यूज क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट इश्यूज का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने ये रील बनाई, ठीक है जी, रील बनाई, आया मैं, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा,
बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब अपलोड करते हैं, अभी तो सही लग रहा है हमें लिखा हुआ, पर जब हम अपलोड कर देते हैं तो ये कभी इधर टेढ़ा चला जाता है या कभी ऐसे स्क्वीज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप इसको यहाँ से सेव कर लो ऊपर से, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपलोड कर दो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। समझ में आ गया आप लोग को टेक्स्ट अलाइनमेंट? एंड फोर्थ, फॉर बेस्ट क्वालिटी रील अपलोड इज गेट एन आईफोन। इसके पीछे का आंसर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आईफोन वालों ने अलग से स्पॉन्सर नहीं किया, पर मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं गेट एन आईफोन। इसके पीछे का रीजन ये है, इंस्टाग्राम जब बना था ना तो वो बना सिर्फ आईफोन के लिए था। जब इंस्टाग्राम का ऐप डेवलप किया गया था तो आईफोन के लिए डेवलप किया गया था, राइट। और इंस्टाग्राम पे जो ज्यादा रील जिनकी वायरल होती है ना, वो उन्हीं की होती है जो इनके पास में आईफोन का इंस्टाग्राम होता है, राइट। समझ में आ गया आप लोग को कि मैं क्यों बोल रहा हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भैया इससे वोट अच्छी आ जाएगी, इससे मजा आएंगे, नहीं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बना ही आईफोन यूजर्स के लिए था। तो अगर आप आईफोन लेते हो तो आप ऑलरेडी अपनी मम्मी के वो वाले बच्चे बन जाते हो जो पढ़ने में तेज है, तो उसको 2 रोटी ज्यादा मिलेगी। कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये मत पूछो कि मैं 12 लूं या 13 लूं। और लास्ट एक और चीज मैं ऐड कर दे रहा हूं आप लोग को जाते जाते। ऐसे कैसे हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा ना दूं? मेक श्योर क्या अपनी रील्स आप 5 सेकेंड रील्स बनाएं, ठीक है। क्रिएट 5 सेकेंड रील्स। ये एक मेरा टिप है जाते जाते आप लोगों को। अगर आप 5 सेकेंड रील बनाएंगे तो अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम 5 सेकेंड की रील को ज्यादा पुश दे रहा है। ओके ओके। एंड जितने लोग पूछ रहे थे, जैसे मेरे में डाटा स्टोरेज आया था, एंड्रॉइड यूजर्स में सेलुलर डाटा आ रहा है। ओके, एंड्रॉइड यूजर में सेलुलर डाटा पे क्लिक करोगे, वहां पे हाई रेजोल्यूशन अपलोड आ रहा होगा आपको, उसको ऑन कर लेना, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्पैम कर दिया कि सर प्लीज 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 ये बता दो हैंड्स फ्री क्या होता है, हैंड्स फ्री क्या होता है। देख लो हैंड्स फ्री क्या होता है जी, देख लो। दिख रहा है आपको यहाँ पे? आप काफी सारे फीचर दिख रहे हैं, स्टोरी में आता है, ठीक है, पर आपको तो वीडियो बनाने से मतलब है, राइट। इस पे क्लिक करो, ये हैंड्स फ्री है ना। इस हैंड्स फ्री से क्या फायदा होता है कि आपने बस टैप करके हटा लिया हाथ। आप जैसे देख पा रहे हो मेरा हाथ हटा हुआ है, पर अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है ये, राइट। रिफ्लेक्शन दिख रही है आपको, हाथ हटा हुआ है। पर अगर मैंने यहीं पे हैंड्स फ्री को ऑफ कर रखा है, देखो मैंने ऑफ कर दिया, तो मैं इसको सिर्फ दबाऊंगा ना तो ये क्लिक होगा, मतलब फोटो खींचेगी, और फिर इसको दबा के रखना पड़ेगा मुझे, तो ही वीडियो रिकॉर्ड होगी। समझे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे लेवल का फीचर है। लेवल का फीचर क्या करता है? हेल्प, जैसे मैंने फोन टेढ़ा करा तो ये बताएगा कि नहीं भाई तुम्हारा फोन अभी सीधा नहीं है, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, आप देखो अब जो आपका सब्जेक्ट है जो सामने दिख रहा है वो सीधा हो गया। तो लेवल बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। बूमरैंग आप लोग को पता ही है, क्रिएट आप लोग को पता ही है, ठीक है। देन उसके बाद में ये मेन चीजें थी, और ये आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया कि हैंड्स फ्री भी क्या होता है। ओके, सो फाइनली we are at the end of this session. Okay, so guys, it's been a very extensive session. 6 बजे से हम लोग सीख रहे हैं, करीबन 1.45 आवर्स हो चुके हैं, राइट। So how was the session? बिल्कुल रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। मेक श्योर यू गाइस गो टैग iDigitalpreneur कि iDigitalpreneur की वजह से आप लोग इतनी सारी एक्साइटिंग चीजें सीख पा रहे हो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज दे रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच, राइट। आप लोग जाके टैग कर सकते हो iDigitalpreneur को और डिजिटल आकाश पांडे को, और आप चाहो तो digitalaakash.10x को भी कर सकते हो। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार्स के अंदर। नेक्स्ट वेबिनार आप मुझे से किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो, मुझे डीएम करके बोल सकते हो कि आप सर इस चीज के ऊपर लाओ। बाकी मैं अभी आप लोग को पर्सनली सजेस्ट करूंगा, गो फॉर रील्स। रील्स बहुत 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 सारे लीड्स लाकर दे रही है,
बहुत सारे लीड्स ला कर दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं बस आशा करूंगा कि आप लोग कुछ गलत नहीं करोगे। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा नया अकाउंट था, उस नए अकाउंट पे ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये देखो अभी इंटरनेट, ये देखो ये सारे के सारे न्यू यूजर्स हैं, और सारे के सारे ये देखो इन सब ने, राइट, इन सब के सब ने मुझे मैसेज किया है, और ये मेरा नया वाला अकाउंट है, आप देख लो। ओके, hope so you like this video, this session. I'll be meeting you soon. जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स चेंज द गेम टुगेदर। बाय बाय। ओके, अच्छा, जाने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रील्स टाइप दिखा दो। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरे दिमाग से एकदम सा निकल सा गया था। ये देखिए फोटो की, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बेटर रहेगा। मैं एकदम पास से दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे भी ऐसा आ रहा है, आई होप सो आपको सबको दिख रहा होगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो सबने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। ओके, नहीं दिख रहा था, अरे टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं आपके लिए फोटो खींच ले रहा हूँ और आप सबको मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ओके, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी एक आधा कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं अगले 2 से 3 मिनट। हाउ टू यूज टॉप इफेक्ट ब्रो, वीएन में जाओ, एक्सप्लोर करो, थोड़ा बहुत सीखो, क्योंकि हर एक इफेक्ट को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है? मैंने भी सीखा है, टाइम दिया, तो सीखो। बहुत प्रोसेस बोलते हैं कि आप मुझे पैसे दे दो फर्स्ट, प्लीज आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सिर्फ आज के सेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछें, राइट? आज के सेशन से रिगार्डिंग पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा ज्यादा अच्छी तरीके से। क्योंकि आपने शायद आप कोई बोल रहा है मैं शिखा सर कभी कभी व्यूज अच्छे आते हैं पर लाइक्स कम आते हैं, ये होता है, ये कभी कभी हो रहा है ना, ये होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट फेसबुक ठीक है माही, मैंने पढ़ लिया। बिना प्रीमियम के भी हो सकता है क्या भाई? पूरा लिखो ना, पूरा लिखो जो भी आपका क्वेश्चन है। सर अपना बहुत पहले ही बता दिया था सक्सेस मंत्रा में, सर आपने एग्जैक्टली मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी बता रखा है सक्सेस मंत्रा में, राइट? तो उसमें भी आप जाके देखो। अब अभी नेक्स्ट ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल सेशन प्रिपेयर हो गया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे फ्यूचर के अंदर भी, राइट? इसको रिकॉर्ड तो कर ही लिया हमने। डाटा पर आ रहा है, ऑप्शन क्लिक करने, वाईफाई आ रहा है, वाईफाई से होगा ओनली, तो क्या आगे करें? क्या मोबाइल डाटा पर नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्लिक? हाँ, तो वो वाईफाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाईफाई से होगा, आप उस पर क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं है। मेरे पास जो दूसरा अपना एंड्रॉइड है, टेंशन मत लो दोस्तों, मैं साथ के साथ में इसमें भी खोल लेता हूँ, ठीक है? एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो हाई क्वालिटी अपलोड्स है ना, वो मैं चेक कर ले रहा हूँ, इस पर आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ये देखो, जिसने भी पूछा मुझसे, वाईफाई ही आ रहा है खाली, वाईफाई प्लस सेलुलर लिखा हुआ है दोस्त, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देखो ये सेटिंग्स है, आई होप सो आप लोग को दिख रहा हो, सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर अगेन जैसे मेरे में डाटा आ रहा था, यहाँ पे सेलुलर डाटा यूजेज आ रहा है, राइट? देन डाटा, ये हाई रेजोल्यूशन मीडिया लिखा हुआ है, हाई रेजोल्यूशन मीडिया पे क्लिक करके नेवर पे था, इस नेवर को हटा के सेलुलर प्लस वाईफाई कर दो सारे के सारे एंड्रॉइड यूजर्स। और एक चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है, अपने अकाउंट को प्राइवेट ना रखें, अपने अकाउंट को पब्लिक कर लें। और ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आप जाके एक बार सक्सेस मंत्रा चेकआउट कर लो। दूसरी चीज ये, ग्रामरली डाल लो अपने अपने फोन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जो कि सही नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दें कि आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें। ग्रामरली मैं आप लोगों के लिए
चैट बॉक्स में लिख भी दे रहा हूं। ये बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जिनको पता है कि भाई हाँ कि हम मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है। गूगल से कंटेंट रिसर्च कैसे करें? सर गूगल से कंटेंट रिसर्च करने की क्या जरूरत है? मेरे कंटेंट रिसर्च का चीज बताइए। आप कहाँ से रील का कंटेंट रिसर्च करोगे, कहाँ से रील की ऑडियो का कंटेंट रिसर्च करोगे, सब बताया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अमित गुप्ता जी, अगर रील्स के व्यूज कम हो रहे हैं ना, टेंशन मत लो दोस्त। आप जाके देखो उस रील में क्या कर रहे थे। और कंटेंट रिसर्च अभी मैंने बोला ना, रोज 5 नई रील होनी चाहिए, 5 नई ऑडियो होनी चाहिए। जाके देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कंटेंट को रिसर्च कैसे करना है। ठीक है। तो उस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है। अब जाके आपको चेकआउट करना है कि आप वो सारी चीजें कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करो। ऑलराइट। काफी सारे मैंने यहाँ पे आंसर्स दे दिए आप लोग को। एंड मिलता हूं मैं जल्दी आपसे आगे वाले ट्रेनिंग्स के अंदर। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स चेंज द गेम टुगेदर। गेम बदल देंगे साथ में दोस्तों। बाय बाय।